आज का हमारा जो टॉपिक उसमें से क्या बचा हुआ था, केवल बुलियन बचा है। तो हमारे इस टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, मैनेजिंग एसी लिनक्स सिक्योरिटी के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट बचा हुआ है। कौन सा? एसी लिनक्स के अंदर जो बुलियन होते हैं। बुलियन का मतलब क्या होता है कि जो स्विचेज होते हैं वो ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब उसी चीज को मैनेज करने के लिए आप उनका यूज कर सकते हो। तो देखिए ये क्या होता है, किस तरह से काम करता है। तो हमारा इसमें जो कंसेप्ट बचा है वो यहाँ से बचा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। कॉन्टेक्स्ट हो गया था हमारा, ये भी हो गया था। देखो यहाँ से बुलियंस, एडजस्टिंग बुलियंस। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ देर के लिए काम बंद कर दो आप सब, अपने अपने सारे काम बंद करके इधर देखिए। ऐसी लिनक्स बुलियन का मतलब क्या होते हैं? दीज आर द स्विचेज। स्विच का काम क्या होता है रवि बताना। स्विच क्या करता है नेटवर्क के अंदर? नेटवर्क में डिवाइस में आपने स्विच का नाम सुना होगा। चलो ये लाइट का स्विच है, क्या काम होता है इस लाइट के स्विच का? आपस में स्विच इस दो सिस्टम को जोड़ सकता है, किसी कनेक्शन को जोड़ना। मैं आपसे पूछ रही लाइट का स्विच है क्या करता है? उस स्विच को भी भूल जाओ। ये तो सर यहाँ से इलेक्ट्रिक सप्लाई क्या करता है, क्या ये किसी चीज को ऑन या ऑफ करता है। बस एक वर्ड बोलना है आपको, यही चीज यहाँ पे लिखा है। उसके बिहेवियर को या तो ऑन कर सकते हो या उसके बिहेवियर को ऑफ कर सकते हो। मैंने कहा लाइट बंद कर दो तो क्या करोगे स्विच को? मैंने कहा लाइट चालू कर दो तो इट मीन्स मैंने कहा कि एसएलएस को ऑन कर दो तो आप ऑन कर दो। बाय डिफॉल्ट ऐसी लिनक्स क्या होता है आपका जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है? बंद होता है, मतलब वो चालू नहीं होता, उस चीज के लिए वो अलाउ नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा कि होम डायरेक्टरी में एक वेब पेज रखा है, उसको एक्सेस कर लो, नहीं कर पाओगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट वहां पे होम डायरेक्टरी के अंदर आपको ऐसी लिनक्स की परमिशन नहीं होती है। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे कि मैंने कहा एफटीपी है। एफटीपी में जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं तो एफटीपी क्या होता है? किसी फाइल को अपलोड करने के लिए, किसी फाइल को डाउनलोड करने के लिए यूज करते हैं। उसके भी क्या होते हैं? स्विचेज होते हैं। स्विचेज इन द सेंस कि उसकी चीज को ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो हर कोई काम के लिए आपको ऐसी लिनक्स का कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं करना। कुछ काम ऐसे होते हैं कि केवल उसका बुलियन ऑन कर दो, वो काम आपका हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दीज आर जस्ट वर्किंग एज अ स्विचेस, इट मींस दीज आर यूज्ड टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द एसी लिनक्स पॉलिसी। तो हम एसी लिनक्स के बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज करके, मैंने कहा था ना कुछ लोग होते हैं अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं, इट मींस वो उल्टा ही काम करेंगे। उनसे कहोगे ये काम कर लेना, नहीं होगा भाई। इट मींस वो अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करते हैं। कुछ लोगों को जैसे कह दो वैसे अपना काम कर लेते हैं, भाई बच्चा अच्छा है बात मान लेता है, और इससे तो कितनी बार भी कह दो पढ़ेगा ही नहीं। तो इट मीन्स उसको नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, बिहेवियर चेंज होना ही नहीं है। उसी तरह से हमें कुछ क्या होता है, ऐसी लिनक्स के बिहेवियर को चेंज करना होता है। तो ऐसी लिनक्स में क्या होते हैं? बुलियंस। दीज आर द रूल्स। क्या होते हैं? रूल्स होते हैं दैट कैन बी इनेबल और डिसेबल। क्या कर सकते हैं उसको हम? या तो इनेबल कर सकते हैं या फिर उसको हम डिसेबल कर सकते हैं। दे कैन बी यूज्ड बाय सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। इनको सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है? यूज कर सकता है ट्यून अप करने के लिए। कहता है ना ट्यूनिंग मैच नहीं कर रही है, ट्यूनिंग का मतलब तो इनकी ट्यूनिंग मैच नहीं कर रही है। इट मीन्स दो फ्रेंड है, अब उनके विचार आपस में मैच नहीं कर रहे। विचार इन द सेंस कि जो कॉन्टेक्स्ट ही तो है वो आपके कॉन्टेक्स्ट, मतलब उनके नेम। कभी कभी कहते हैं ना राशि का नाम मैच कर लो। शादी से पहले क्या होता है, भाई कितने गुण मैच कर रहे हैं? इतने। अच्छा ठीक है, इतने। अच्छा बिल्कुल नहीं, शादी हो ही नहीं सकती आपकी, गुण मैच नहीं कर रहे। इट मीन्स पहले वो नाम देखते हैं, भाई लड़के का नाम क्या है, लड़की का नाम क्या है, मैच करते हैं नाम। कोई ए और ये होगा जोड़ी तो बन जाएगी, अगर इस नाम से होगा। भाई अपना अपना नाम बताओ, घर में कुछ और बोल देते आपको तो फिर वो राशि मिला रहे हैं उसकी। राशि का मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट मैच कर रहे हैं आप उसमें कि उनकी ट्यूनिंग बनेगी या नहीं बनेगी। अगर ट्यूनिंग बैठ गई सही तो जीवन चलता रहेगा आपका। यही तो यहाँ चल रहा है जीवन इसका। बट ये सिक्योरिटी का जीवन है। इट मीन्स ओएस एक क्या, एक फैमिली है। कितने ओएस फैमिली से ये चीज बिलोंग कर रहा है। इट कैन बी अ क्लाइंट फैमिली, इट कैन बी अ सर्वर फैमिली। तो हमारा लिनक्स क्या एक सर्वर फैमिली से बिलोंग करता है। उसमें जिस तरह की चीजें होंगी तो लिखा हुआ है, देखिए वर्ड लिखा है ट्यून। ट्यून का मतलब क्या होता है? पढ़ लो, ठीक है ना। एडजस्टमेंट, क्या नहीं कर पा रहे हम? एडजस्ट नहीं कर पा रहे, अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे। अल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज करना। हार्मोनी, रिटेन, ये सब चीजें होती हैं आपके। मेलोडी, ठीक है ना। वो कुछ एक उस पर वो गाना भी आता था ना, उसमें कोई कुछ खाता था, कुछ पता नहीं कौन सी
चॉकलेट उस पर, दिल मिल जाए, रहा न जाए, हाँ जो भी है, हाँ वही चीज है। देखो ट्यूनिंग तो है ये। तो देखो ये ट्यून वर्ड का कितना मतलब है। देखो सिनोनिम में मुझे वर्ड इसलिए एमएस वर्ड क्यों अच्छा लगता है, मुझे कोई सब समझ में नहीं आ रहा, क्या जाओ आप, आपको सारी चीजों की ट्यूनिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। पॉलिसी टू मेक सेलेक्टिव एडजस्टमेंट, तो जो एडजस्टमेंट हो रहा है उसे क्या करेगा, वो सिलेक्शन ले लेगा ऑटोमेटिकली। अब ये होता क्या है, देखिए इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, अगर आपको लगता है कि नहीं, इसके पूरा कोर्स भी होता है, ध्यान रखना। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है अपने आप में, हम तो एक छोटा सा कंसेप्ट सीख रहे हैं एक, कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये इसका अगर इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो क्या करोगे, हाइपन के करके ऐसी लिनक्स के अंदर कितनी सारी चीज़ होती है, देखो मैं आपको दिखाऊं। मैंने कहा मैन हाइपन के का मतलब कीवर्ड, कीवर्ड क्या है, अंडरस्कोर एसी लिनक्स, सामने देखो, अच्छा एलएस लिख दिया स्टार्टिंग में, और नथिंग अप्रोप्रिएट मैनुअल पेज SCLINUX। एक बार देखने दो क्या लिखा है इसमें, लिखा तो सही है। अच्छा हमने एक छोटा सा गलती कर दी है, क्योंकि वो अंडरस्कोर को समझ नहीं पा रहे हैं, तो सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा, तभी वो उस चीज को समझ पाएगा। तो ये इसको समझ नहीं पा रहा एक्चुअल में। मैनुअल पेज, देखिए ये मेरा हो सकता है बिल्कुल फ्रेश मशीन हो, मैन डीबी करना पड़ेगा, डेटाबेस शायद अपडेट करना पड़ेगा। मैनुअल का डेटाबेस क्या है, नथिंग। अगर ऐसा कुछ एरर आता है तो एक बार क्या करोगे, मैनुअल पेज का डेटाबेस अपडेट कर लो, कमांड क्या, मैन डीबी। इसका देखो ये पूरा डेटाबेस है। अब देखिए कमांड क्या है, मैन डीबी, लिख लेना इस चीज को। अब देखो ये दोबारा चलाओ, आगे आपका इससे रिलेटेड, मैन डीबी को मैनुअल पेज का डेटाबेस। ये सब क्या होता है, मैनुअल पेज होते हैं। पेज नंबर कौन सा, देखो इसका 8 है ना, ये क्या मैनुअल पेज का डेटाबेस, पैम ऐसी दिख रहा है आपको, तो ये इससे रिलेटेड चीजें दिखा देगा। तो हाँ मैन डीबी, ये कमांड देखो, ये सारी कमांड देखो सामने दिख रही है इस कमांड के थ्रू। तो जब भी आपको क्या करना है, हाइपन के का मतलब कीवर्ड टाइप करोगे, आप इससे रिलेटेड जो चीजें सर्च करना चाहते हैं, या सीधा सीधा मैनुअल पेज आप इसमें लिख सकते हो, तो ये चीज आपको दिखा देगा। अब ये क्या होते हैं, देखिए दो कमांड होते हैं, एक होती है चेक करने के लिए कि पहले आपके एसिलेंस का जो बुलियन, एसी का मतलब होता है सिक्योरिटी इनहेंस, इनको बुलियन, बूल लिखा है, बूल का मतलब होता है बुलियंस, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। बुलियंस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज हम ऑन ऑफ करते हैं 0-1 के फॉर्मेट में, वही चीज है आपका। तो उनकी स्टेट को क्या कर देगा, देयर स्टेट, उनके स्टेट को क्या कर देता है, चेंज कर। तो पहले चेक करना है कि स्टेट है क्या, बाय डिफॉल्ट सारी चीज ऑफ होती है, मतलब बंद पड़ी होती है, मतलब कोई भी एसएनएस के लिए अलाउ नहीं होता। ऑन कर दोगे तो वो चीज काम करेगी। तो पहले क्या करो, सपोज जैसे कि मेरे पास एक कमांड है एसी मैनेज बुलियन एल करके रिपोर्ट, उसके बारे में मुझे देखना है। तो ये कमांड होते देखो, सब कुछ क्या पड़ा दिख रहा है आपको, ऑफ ऑफ। कुछ चीजें डिफॉल्ट में क्या है, इसमें मैं अपलोड कर सकता हूँ, इसका मतलब अपलोडिंग अलाउड है आपका, किसकी तरफ से, एसिलेंस की तरफ से आप इसमें अपलोड कर सकते हो। एनोनिमस का मतलब क्या होता है, कोई भी बंदा किसमें कर सकता है, ABRT के अंदर। उसी तरह से मैं कुछ और चीज गेट करता हूँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि बाय डिफॉल्ट कौन कौन सी चीजें अलाउड होती हैं। कमांड होती है SC गेट SC बोल, हाइपन ए का मतलब ऑल, सारे आपको दिखाएगा, बट मुझे सब नहीं चाहिए। मैंने कहा कि मुझे अभी जो काम करना है वो HTTPD पे काम करना है। किस पे काम करना है, HTTPD। इसका ग्रैब कर लो आप, इसमें क्या दिख रहा है आपका, सारे जितने बुलियंस आपको दिख रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, ऐसी लिनक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको इसमें से केवल देखिए बहुत सारी चीजें, देखो कभी कभी हम, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी बंदा क्या इसके अंदर राइट कर सकता है, तो देखो बाय डिफॉल्ट क्या लिखा है, ऑफ लिखा है। एक होता है होम डायरेक्टरी से रिलेटेड, देखो यहाँ पर नीचे के एक होम डायरेक्टरी आएगा, ये लिखा है, देखो ये प्रैक्टिकल में करके भी दिखाऊंगा, ये वाला प्रैक्टिकल, कि कोई भी यूजर है वो अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर क्या कर रहा है, अपने वेब पेजेस को सेव कर रहा है, और उन वेब पेजेस को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट एक्सेस कर सकता हूँ क्या, क्या लिखा है देखो आगे, ऑफ। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एसएमएस क्या कर देगा, उसको अलाउ कर देगा। ये प्रैक्टिकल में करके भी दिखाऊंगा आपका। तो इस तरह से चीजें आप इसमें देख सकते हो। HTTP enable home, अगर मैं इतना करके सर्च करूंगा, केवल वही दिखा रहा है आपका, तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये करता क्या है। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि इसको ऑन ऑफ कैसे करते। तो पहला काम क्या होता है,
एक का मतलब ऑल, सब दिखेगा आपको, ये देख लोगे। अब इसमें से जो चीज ग्रैब करना चाहते हो, जैसे मैंने केवल होम लिखा, तो होम जहां जहां पे होम लिखा होगा सबके बारे में दिखा देगा। देखो यहाँ पे ये वाला भी आ गया, दिख रहा है आपका http_enable। तो अगर आपको थोड़ा सा कुछ वर्ड याद है आपका, तो आप क्या करोगे, वो पर्टिकुलर वर्ड टाइप करोगे, देन यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर वर्ड। आपका जो सामने वाला जो दिख रहा है, देखो जहां जहां पे होम लिखा है, जैसे कि देखो मैं आगे आपको बताऊं एनएफएस, ये आपके कोर्स में तो खैर नहीं है, एनएफएस सामा ये नहीं है आपके, ये सब क्या होते हैं, सर्वर्स होते हैं। इनके अंदर हमें इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, तो सर्वर में हमेशा देखो सामा दिख रहा है, ये सब सर्वर के पार्ट है। ये पूरा एक अलग से कोर्स होता है सर्वर का, जिसमें ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। तो अभी हम बस केवल क्या सीख रहे हैं कि किसी चीज को ऑन ऑफ, मैंने कहा कि एफटीपी का एसिलेंस का बुलियन ऑन कर दो, तो क्या करना पड़ेगा, देखो पहले आप चेक करो कि आपका बुलियन ऑन है कि ऑफ है। तो पहले आपने देखा, फिर आप सेट कर दो उसको, जहां पे गेट लिखा है वहां पे सेट लग जाएगा, बस और कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। तो देखिए अब गेट किया आपने, केवल इसी चीज गेट करना था, तो यहाँ पे तो क्या दिखा रहा है, ऑफ दिखा रहा है। बाद में इसको हमने क्या कर दिया, केवल स्विचेस को क्या करता है, ऑन या ऑफ। कमांड बहुत बड़ी नहीं देखिए, बट सिक्योरिटी बहुत बड़ी है ये। चलो एक बार हम देखते हैं कि मैंने कहा कि मुझे तो बस इतना पता है कि ये कुछ केवल क्या होता है, होम से रिलेटेड चीजें होती हैं। तो केवल आप यहाँ पे क्या लिखोगे, होम, सारा क्या दिखा रहा है आपका, होम से रिलेटेड चीजें दिखा रहा है आपको यहाँ पर। तो जितना भी होम डायरेक्टरी से रिलेटेड होगा सब आपके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कौन सा सर्च करना है, तो मुझे देखिए देखो यहाँ पे क्या लिखा होगा HTTP, बस क्या करना है, बस आपको यहाँ से कॉपी करो इस वर्ड को, इसको ऑन ऑफ कर लो। तो मैंने यहाँ से क्या किया, इसको केवल इतना कॉपी किया। अब यहाँ पे क्या कर दो, बस सेट करना है एसिलेंस का बुलियन। अब देखिए अब आपको क्या करना है, एक कमांड है यहाँ पे, देखिए दो कमांड होते हैं यहाँ पे, कि मुझे क्या करना है, क्या रखना है इस पर्टिकुलर के लिए, क्या करना चाहते हो, ऑन। एक तो ये हो गया आपका, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसको ऑन करके। हाँ जी, ऐसी बूल एसिलेंस का बुलियन क्या करना है, इसके लिए ऑन करना है, इस पर्टिकुलर होम डायरेक्टरी के लिए। तो आपने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। अब दोबारा चेक करो, इसी के लिए चेक कर लो क्या लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। एक चीज और चेक करो, आपको मैंने बताया था ऐसी मैनेज कमांड होती है, ठीक है। इसमें एक वर्ड आता है आपका बुलियन से ले रहा, बुलियन और -l करके लिस्ट, देखो ये आपको सारी लिस्ट दिखाएगा। इसमें क्या होती है, दो चीजें होती है इसमें, देखो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, ये दिख रहा है आपका, अच्छा ऊपर से देखो स्टार्टिंग से, चलो मैं लेस कर देता हूँ, इसमें क्या लगा दूंगा, लेस, तो शुरू से दिखाएगा बिल्कुल। लेस का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग से देखना है आपको। तो इसमें दो चीजें होती है, एक होता है स्टेटस, ये होता है डिफॉल्ट कंडीशन, कि अभी जो करंट में ऑन करना चाहते हो तो क्या करोगे, इसका स्टेटस ऑन कर लो। परमानेंट ऑन करना तो डिफॉल्ट में, बाय डिफॉल्ट अपने आप ऑन हो जाएगा, कि जब भी आपका सिस्टम ऑन होगा ये। तो इसमें दो चीजें होती हैं। तो देखिए अभी मैंने अगर देखा जाए तो इसमें से एक चीज देखो, क्यू प्रेस करो, मैं इसमें से ग्रैब कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ग्रैब किया और मैंने यहाँ पे होम लिखा, होम लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ऐसी लिस्ट, वो HTTP कहाँ लिखा हुआ, देखो यहाँ पे देखो, एक चीज तो ऑन हो गई आपकी, बस दूसरी चीज अभी भी क्या है, ऑफ पड़ी है। मतलब परमानेंटली ऑफ ऑन करना है इसको। जैसे डिफॉल्ट में क्या मैंने कहा, बूटिंग के टाइम पे ऑन करना, अभी रन टाइम पे तो हो गया इसका स्टेटस ऑन, बट बूटिंग के टाइम पर बंद हो जाएगा, फिर आपका फिर बंद हो जाएगा आपका। तो ये चीज है, देखो अलाउ HTTP टू इनेबल होम डायरेक्टरी। जैसे कि कोई बंदा HTTP से रिलेटेड कोई भी चीज करेगा तो होम डायरेक्टरी के अंदर वो क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। तो इसके लिए आपको वो पूरा कंसेप्ट नहीं समझना कि HTTP आपको पता होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट कैसे ऑन करते, नहीं। वहां पे जितने वेब पेज रखना है, जिस लोकेशन में रखने हैं आप अपनी होम डायरेक्टरी कहीं भी रख दो, अब आपको हर जगह से चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट छोटा सा यहाँ पे आपको ये बताया गया था बुलियन से रिलेटेड। तो देखो यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे देखो यही कमांड चलाई थी मैंने अभी, आपको यही चीज मैंने आपको दिखाया था। देखो एक चीज तो ऑन होगी हमारी, पर दूसरी चीज अभी क्या पड़ी हुई है। तो ये मैंने डॉक्यूमेंटेशन ऐसा बनाया कि आप इसको केवल फॉलो करते चलिए स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इतनी मैंने मेहनत की है तो इसको बताना पता होना चाहिए। इसमें एक एक स्टेप जो मैंने लिखा है सारी चीज सही से लिखी हुई है आपकी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करना है आपको, से यहाँ से करना है, तो केवल एक चीज आपकी क्या हो जाएगी, ये ऑन नहीं, पहले से ऑन आपको गेट करके चेक कराया गया है। अब देखिए ये कमांड होती है पी,
पी का मतलब परमानेंटली आपको करना है, ठीक है। तो पहले आपने चेक कर लिया, यहाँ से एक एग्जांपल दिया गया, सेट एसिबुल पी कर दो, ऑन तो ये तो यूज हो गया होगा, इसके साथ बस क्या लग जाएगा, पी। अब देखो दोनों चीज आपको क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, कौन दिखा रहे हैं, बस इसको कर लेते हैं। बस इतना ही प्रैक्टिकल मुझे इसमें करके दिखाना है, बस इसमें एक छोटा सा एक लेवल कराऊंगा आपको मैं इसमें अभी। तो देखिए ये कमांड हमारी क्या थी, ये थी ना, ये नहीं थी, ये वाली कमांड। अब इसमें क्या लगा दो, स्टार्टिंग पे। तो इसलिए हम ज्यादातर क्या करते हैं, जब हमें कोई चीज फिक्स करनी है, परसिस्ट करनी है, परसिस्ट मतलब परमानेंट, यूज कर लो आप इसको, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है आपका, ठीक है। अब देखिए दोनों चीजों को ग्रैब करो। अब देखो यहाँ पर HTTP का क्या लिखा है आपका, ये अगर मैं पूरा यहाँ से क्या करूं, केवल इतने को लेकर के ना ग्रैब कर लूं, तो केवल उसी चीज का दिखाएगा ना ये, ठीक है। ये कंसेप्ट है, कमांड क्या है, इस कमांड को नोट कर लो, ये वाली कमांड है बस। ये तो बस मैंने आपको करके दिखाया। अब इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी है आपकी लैब के अंदर, जो मुझे करके दिखाना है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, कि इसका पर्पस क्या है, कि हम इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये तो रहा आपका कि बुलियंस को ऑन ऑफ कैसे करोगे। अब हमारा मेन मोटिव होगा कि इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, रियल सिनेरियो के अंदर क्या रहेगा इस चीज का। रवि गीतू कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? नो सर। ठीक है चलिए, कुशदीप आप भी। अब देखो जी, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको चेक कर लेना है। आपने यहाँ पे चेक कर लिया, सब देखिए। उसी तरह से और भी चीज हो रही है, देखो मैं बताया था ये सब कुछ दिख रहा है आपका। देखो ये TFTP होता है, अगर आपने नाम सुना हो TFTP का, सुना है कभी आपने? TFTP से हम क्या होता है, नेटवर्क के थ्रू विंडो इंस्टॉल करते, ध्यान रखना। जब मैं क्या करूंगा, PXE सर्वर डिजाइन करूंगा, तो मुझे ये वाला कंसेप्ट भी यूज करना पड़ेगा। बट ये TFTP क्या होता है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इससे के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बड़ी बड़ी फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड करते हैं, नेटवर्क के थ्रू डाउनलोडिंग करनी है। तो क्या करेगा, FTP काम नहीं आता, TFTP होता है उसके लिए। ये UDP पे काम करता है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, ये फास्ट होती है उसकी स्पीड। FTP आपने पढ़ा होगा, UDP प्रोटोकॉल एक क्या होता है, TCP, कनेक्शन लेस कनेक्शन ओरिएंटेड। ये UDP पे काम करता है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर क्या होता है इसका, हाँ जी बताइए, किसको पता है? TFTP। अब देखिए इसकी एक्सरसाइज क्या है, मैं आपको एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। ये इसकी एक्सरसाइज है, देखिए यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई गई है HTTP करके, ठीक है, chmod करके इसको दिखाया गया है। मैं आपको सेम करके दिखा देता हूँ। देखो इन्होंने क्या किया, देखो ये यूज किया ना सेम, ये इसका पूरा प्रैक्टिकल है रियल सिनेरियो में। अब देखिए पेज खुल गया आपका, जैसे हमने किया कि ये वाला कंसेप्ट किया, ये वाला केवल इतना करने से क्या होगा, देखो पेज खुल गया आपका नेटवर्क के थ्रू, दिख रहा है ऊपर देखो। जब तक ये नहीं था तो इन्होंने कर्ल करके इसको ओपन किया था, दिख रहा है यहाँ पे आपका ना, एक मिनट देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये रहा। तो क्या कह रहा है, यू गेट एन एरर, कह रहा है कि जब आप इसे पेज को ओपन करोगे ना तो क्या मिलेगा आपको, इसमें एक एरर मिलेगा। अब इसको एरर को क्या करना चाहते हो आप, देखो तो अभी क्या पड़ा हुआ है, अलाउड नहीं ना एसएलएस के थ्रू। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं करना, केवल एक बुलियंस के थ्रू क्या कर दोगे आप, उसे अलाउ या डिनाई कर दोगे। ये पूरा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ, 5 मिनट का प्रैक्टिकल। देखो देखो आपको यहाँ से इसलिए इसका यूज नहीं करना, ध्यान रखना। आप देखो एक काम करना, क्या काम करना, इस पे क्या करना, एसएलएस ऑन करना, ठीक है। इस पे ये सारा काम करोगे, उस पे से एक्सेस करना, समझ गए ना। ये जो प्रैक्टिकल में करा रहा हूँ ना, एक सिस्टम पे आप ये परफॉर्म करोगे तो इसको बना लोगे सर्वर, उसको बना लोगे क्लाइंट, समझ गए। ऐसे प्रैक्टिकल करना है आपको। दूसरे से एक्सेस करोगे तभी तो आपको नेटवर्क का पता चलेगा कि चलो में ये चीज हो रही है कि नहीं हो रही है। और मैं इसको पूरा लगा दूंगा, कल यहाँ से केबल लगा दूंगा, तो मैं ऐसे इन सिस्टम को SSH करके यूज करूंगा यहाँ से, समझ गए, और भी अच्छा हो जाएगा। चलिए अभी फिलहाल जैसे कि SSH लिया इन्होंने, दिख रहा है ये पूरा, ऐसे बिल्कुल सेम बना लेगा हम पूरा नेटवर्क। तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क स्टेशन,
इनको सर्वर ए बना दूंगा, इसको सर्वर बी बना दूंगा, देख रहा है, ये सेम यूजर बना लेंगे, उसमें हम पूरी लैब फुल हो जाएगी आपकी, सेम टू सेम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सबसे पहला काम क्या करना है, आप यहाँ पे आओगे और आपको कहाँ जाना है, पहला काम करना है आपका, आपको conf.d के अंदर user.conf करके क्या करनी है, एक फाइल बनानी है। क्या बनानी है आपको, एक फाइल। इसमें लिखना क्या है, पब्लिक जो HTML पेज होता है उसको क्या करना है, यूजर का कोई भी पेज होगा उसे क्या करना है, आपको अलाउ करना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या है, यहाँ पे डिसेबल लिखा हुआ है, यूजर dir, आपको क्या करना है उसको, ये तो आप देखोगे यूज ग्रैब कमांड का यूज करके यूजर dir करोगे, जहाँ पे स्टार्टिंग में ये लिखा होगा, तो ये चीज आपको इसमें देखनी है कि ये सब कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये डिसेबल होगा, यहाँ पे ये चीज है, फिर चेक कर लो इसको। तो केवल आपको बताया गया, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है पढ़ो इस लाइन को, पढ़ो, सब पढ़ो इस लाइन को। देखो ऊपर वाला छोड़ दो, ऊपर वाले में कुछ नहीं है, एक छोटा सा काम करिए, ये लाइन पढ़ो पहले, सबसे पहले पढ़ो, ये हमारा मेन मोटिव है, यहां से लेके यहां तक पढ़ लो। पढ़ा आपने, अब मैं बताता हूँ। अपाचे कैन पब्लिश वेब कंटेंट, अपाचे के थ्रू हमें क्या करना है, जो वेब पेजेस होते हैं, जो वेब कंटेंट होता है, होस्ट करना है किसके अंदर, किसी भी यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर। यही लिखा है। बट क्या कह रहा है कि ऐसी लिंक्स क्या करेगा, कोई भी अगर आपने वेब पेज की इंफॉर्मेशन कहाँ रख दी, किसी भी यूजर की होम डायरेक्टरी में रख दी, तो वो तो कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा बाय डिफॉल्ट। तो इस एक्सरसाइज हमें क्या सीखना है, परमिट करना सीखना है, ठीक है। अपाचे का कोई भी पेज होम डायरेक्टरी में रखा हुआ है, उसे आपको क्या करना है, परमिशन देनी, बस। आउटकम यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारी चीजें, बिफोर यू बिगिन, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, ये आप छोड़ दो इस चीज को, ये आपके लिए नहीं है, ये भी आपके लिए नहीं है तक, क्योंकि हम पहले से सूडो से क्या है, लॉगिन होंगे, हमारा काम यहाँ से स्टार्ट हो। कह रहा है कि इनेबल द अपाचे फीचर, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, अपने सिस्टम में अपाचे का रोल भी तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। इट मींस उससे पहले मेरे पास सिस्टम में क्या बना होना चाहिए, यम। तो कल ये दोनों सिस्टम, मुझे यम चाहिए आपसे, क्या चाहिए आपसे, यम। यम इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करके एक सिस्टम पे अपाचे बनाओगे और उस पर एक्सेस करके मुझे दिखाओगे। ये काम आपके लिए कल के लिए है, ठीक है। और आप लोग भी थोड़ा सा अपना सिस्टम पर इस तरह से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। परमिट यूजर टू पब्लिश वेब कंटेंट, और आपको यू मस्ट एडिट। तो देखिए अब मैं इसको साइड में लगा लेता हूं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम जो है, चलिए इतने से हम देखते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए तो सबसे पहले आपको VI, विम, दीप ज्योति राय, विम की फुल फॉर्म क्या होती है, पांचवा चैप्टर है आपका SE1 का। क्या लिखा है VI का मतलब, विम कैसे बनाए, VI पहले चलता था, तो देखो I यहां से लिया, इम्प्रूव से I लिया, और V कहां से लिया, VI से, VI इम्प्रूव, ठीक है ना। तो चीजों को देखो, हर किसी चीज का मतलब होता है अपना। VI, वैसे VI का मतलब होता है विजुअल, जो चीज हम देख पा रहे हैं, विजुअल मोड में देख पा रहे हैं ना उसका। तो पहले VI टूल बनाया गया था किसी चीज को एडिट करने के लिए, VI एडिटर बोलते थे पहले उसको हम, ठीक है ना। फिर उसका विम बनाया गया, उसको इम्प्रूव करके उसमें हम बहुत सारे काम कर सकते थे, ठीक है जी। अब देखो चलो, उसके बाद आपको क्या करना है, /etc, etc के अंदर आपको कहाँ जाना है, HTTPD। अब देखो मेरे पास HTTPD नहीं है तो मैं जा नहीं सकता, तो मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ और होगा, एक मिनट रुको। अभी देखते मेरे पास एक OS था इसमें, मशीन 1,
इसमें था वैसे तो yum list httpd। अच्छा देखिए, आज मैंने क्या है ना कि ये एक प्रैक्टिकल कराया था सुबह, तो बिल्कुल फ्रेश मशीन बनी हुई, दूसरी मशीन ऑन करनी पड़ी मुझे, ठीक है ना। वही मेरे इसमें मैंने बनाया तो था, ये वाली मशीन नहीं, वो मशीन मेरे पास दूसरी है। वो मिनिमाइज करो इसको भी, ये देखिए ये पड़ी हुई है मशीन, देखिए ये खुली हुई है मशीन पहले से मेरे पास, रेड हैट की VM1। तो पहले हमें इसमें क्या करना है, लॉगिन करना है। अब देखिए यहाँ पे आई है yum लिस्ट और HTTPD। मैंने पहले क्या बताया था, आपके पास ये पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए। उसने एक्चुअल में देखो, इसने जो लैब चलाई है ना, लैब, ये देखो इसने ऑटोमेटिकली पैकेज इंस्टॉल कर दिया होगा आपके बैकग्राउंड में, बट हमारे पास तो नहीं है ना, हमें तो क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसने सीधा डायरेक्टली इसको ओपन कर लिया क्योंकि उसके पास पहले से इंस्टॉल था, बट हमारे पास भी इंस्टॉल्ड है, टेंशन नहीं लेने में। देखो पहले से इंस्टॉल्ड है ना मेरे सिस्टम में, ठीक है। अब मेरे पास खुल जाए, उसमें नहीं था क्योंकि वो फ्रेश मशीन थी, तो फ्रेश मशीन में आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। कौन सी कमांड चलाओगे, yum, बट ये वाली कमांड कब काम करेगी, बाय डिफॉल्ट काम नहीं करेगी। पहले अपने सिस्टम पे आपको yum कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जो मैं आपको 14 चैप्टर SE1 का पढ़ा चुका हूँ, समझ गए ना। तो कल मुझे दोनों सिस्टम पे क्या चाहिए, yum, नहीं तो फाइन लगा दूंगा मैं। अब फाइन लगेगा आप पे, वो आप पेन ड्राइव लो, इसमें डालो, इंसर्ट करो, सब कुछ करना है वो आपको। पेन ड्राइव तो है सबके पास, ISO इमेज भी दी है मैंने, बस करो बस अपना, ठीक है। तो देखिए इंस्टॉल करोगे, ये देखिए पहले से इंस्टॉल बता रहा है, हमें कुछ करना नहीं, हमारे पास पहले से yum भी बना हुआ है। अब कैसे पता चलेगा yum बना है कि नहीं बना, कौन सी कमांड होती है yum चेक करने के लिए, रवि मेरे पास yum बना है कि नहीं बना है, कौन सी कमांड होती है चेक करने के लिए, yum लिस्ट नहीं होती, रेपो लिस्ट होती है, ऑल रेपोजिटरी, क्योंकि मुझे रेपोजिटरी चेक करनी, लिस्ट करोगे तो पैकेज दिखाएगा केवल, ठीक है। देखो बना हुआ है हमारे पास yum पहले से। तो ये छोटी छोटी चीजें अब आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपका देखो SE2 भी अब जिसमें लो 1 वीक के अंदर खत्म हो जाएगा आपका, अगले वीक में खत्म SE2, जो खत्म आपका ऐसे पूरा कोर्स हो गया, पता भी नहीं चला कब खत्म हो गया, ठीक है। तो चीजों को देखो, अब 15 दिन मेहनत कर लो, ज्यादा नहीं, 15 दिन में बस मैं आपको मास्टर बना दूंगा, इतना मैं कह सकता हूँ। बस थोड़ी सी मेरे साथ आपको मेहनत करनी है, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, विम करना है, /etc करना है, HTTPD करना है, कॉन्फ करना है, और कॉन्फ के अंदर conf.d करना है आपको, नहीं HTTPD डॉट नहीं सॉरी conf.d के अंदर जाना है, क्योंकि डायरेक्टरी के अंदर जाना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टरी, यहाँ देखिए, चलो इसको मैं फुल कर लेता हूँ। तो इसमें जाना कहाँ पे आपको, डायरेक्टरी के अंदर जाना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको दिख भी जाएगा, ये दिख रहा है आपका, इसके अंदर एक फाइल बनानी, किस नाम से, user.dir.conf, किसी भी नाम, देखो ये नाम कुछ भी रखो यहाँ तक, बस वो इसलिए यूजर के लिए बनाई गई है। तो user.dir.conf लिखा गया यहाँ पे आपका, तो इसी चीज को यहाँ पे दोबारा से आ जाओ। तो एक काम कर लो छोटा सा, आप CD करके पहले फोल्डर के अंदर आइए, फोल्डर है आपका, आगे आप इसमें ls करो। देखो ये सारी बाय डिफॉल्ट आपकी, देखो पहले से बनी हुई है आपकी फाइल, फाइल क्या पहले से आपकी user.dir करके आपकी फाइल पहले से बनी हुई है। तो बस आपको क्या करना है, user.dir के अंदर आ जाना है आपका। आ गए, यहाँ पर देखो क्या लिखा होगा, दो चीजें बता रहा है यहाँ पे, क्या लिखा होगा, ये ऐसे कमेंटेड लाइन होगी, user.dir करके डिसेबल्ड लिखा होगा, और लाइन कैसी होगी, कमेंटेड होगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आपका user.dir, दिख रहा है आपका ये डिसेबल। और देख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है कि कहीं और तो नहीं कुछ लिखा हुआ है ऐसा कुछ, देखो कहीं कुछ नहीं लिखा है आपका, ये लिखा है देखो, होम डायरेक्टरी के अंदर कहीं भी कुछ भी बना दो। स्टार का मतलब क्या होता है, कोई भी नाम हो सकता है, कहीं भी कुछ भी बनाओ। नाम क्या देना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, क्या नाम से बनाना पड़ेगा आपको,
पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल, ये आपको देखिए सब कुछ रटना नहीं है, सब कुछ आपके बुक में ही मिलेगा आपको, इसके ये पूरी स्क्रिप्ट के अंदर सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो बस आप कुछ मत करो, मैंने इसको यहाँ से क्या किया, कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट ही तो करना है, आई प्रेस करो, ये बता रहा है कि आप इसमें क्या कर दो, एक काम कर देना, इसमें क्या कर देना, ऐसे लगा देना और वाई वाई करके पी कर लो पहले। आप ये काम करने के बाद ना एस्केप करो, वाई वाई करके पी कर दो पहले। तो 2 लाइन हो गई, एक को डिसेबल कर लो। क्या करोगे, वो ये कह रहा है कि डिफॉल्ट में चेंज मत करो, वो बस ये कहना चाह रहा है कि डिफॉल्ट में चेंज मत करो कि बाई चांस कल कुछ और चेंज करना पड़ेगा फिर आपको पता क्या चलेगा। तो उसको कॉपी करके पेस्ट कर लो नीचे, उसको क्या कर दो, कमेंट लगा दो। अब क्या करो, नीचे आ जाओ, मैंने कहा क्या कॉपी करना है, देखो नीचे लिखा हुआ, देखो जैसे ये बता रहा है कि ये वाली लाइन कर लो आप। कौन सी लाइन है आपकी, दिख रहा है आपका ये, एक मिनट रुको, मैं क्यू प्रेस करके बाहर आ रहा हूँ अभी फिलहाल, 1 मिनट के लिए दोबारा से आ जाते इसमें हम, ये आ गए, आई प्रेस करो। इसी लाइन को मैं क्या करता हूँ, वाई वाई करके पी कर लेता हूँ, इस लाइन में क्या करता हूँ मैं, वाई वाई करके पी कर लेता हूँ, आई प्रेस करो। और यहाँ पे बस इतना करना है आपको, क्या करना है आपको कि यूजर देखो लिखा हुआ है कि कोई भी यूजर चाहे नाम कुछ भी हो सकता है उसका, जब वो क्या करेगा इसमें आएगा तो पब्लिक एचटीएमएल को क्या कर दिया उसने, ये तो बस ये क्या कर दिया, अलाउ कर दिया हमने, इसको कर दिया अलाउ। बट एक काम करना है, ये तो मैंने चलो कर दिया, इस पे क्या लगाना है फिर, क्योंकि ऊपर तो क्या लिखा हुआ है आपका, डिसेबल लिखा है, काम थोड़ी करेगा, ये कर दो। इसलिए मैंने नीचे वाले को सीधा सीधा कॉपी करके पेस्ट कर दिया, मुझे पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल लिखना नहीं पड़ा, बट ऊपर वाला डिसेबल करना है। देखो यहाँ पे नीचे बता रहा है ये कि ये चीज क्या होनी चाहिए, डिसेबल्ड होनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होगी। इसीलिए तो यहाँ पे चेक करके आपको बता रहा है कि एक लाइन आपको कैसे दिखेगी, आपको ये ऐसे दिखेगी। अब जहाँ पे देखो बताया था आपका ग्रेप यूज करना, आप लोगों का तो ग्रेप हो चुका है ना, ये का मतलब क्या होता है इसका कि जहां भी इसकी स्टार्टिंग चाहे नाम चाहे कुछ भी हो सकता है आपका, स्टार का मतलब एनी, ये चीज होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है आपका ये चीज ऐसे, तो ये मतलब होते हैं इनके कि हम चीजों को यूज कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये दोनों लाइन ठीक है। हम तो चलो अब एक छोटा सा काम यहाँ पे आपका शॉर्ट कर लेते हैं, ये देखिए राइट हैंड क्विट करके क्या कर दो, इसको सेव कर दो, हो गया सेव। और यहाँ से थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट कर देते हैं और इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे अब क्या करो आप, यहाँ से मैंने क्या किया, ये पूरी लाइन ली, कॉपी किया और यहाँ से क्या कर दिया, इसमें मैंने पेस्ट कर दिया, हो गया पेस्ट। चेक करो वही दिख रहा है आपका, ठीक है। अब क्या करो, इस पूरी लाइन को यहाँ से कॉपी करो, कॉपी किया मैंने इसको, यहाँ पे आपका पेस्ट कर दिया, दूसरी लाइन दिख रही है। यही तो आपसे कह रहा है, वो क्या रहा है आपसे कि जिसके स्टार्टिंग में क्या लगाओ, हैश। क्या बता रहा है आपको, ये स्टार्टिंग में क्या लगा होना चाहिए, हैश। तो मैंने हैश लगाया था आपके सामने, मैंने कहा इसको हैश नहीं लगाओगे तो क्या होगा आपका, वो क्या कर देगा, उसको डिसेबल कर देगा ना, कि जहां पे यूजर dir लिखे स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, हैश होना चाहिए। मैं केवल इतना करता ना, देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, इस लाइन को स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, ये देखो ऐसे कर सकते थे इसको, कि जिस लाइन के स्टार्टिंग में क्या लगा होना चाहिए, हैश लगा होना चाहिए। मैं इसको यहां से ऐसे हटा देता हूं, इसको ऐसे हटा देता हूं। अच्छा इसने शो नहीं किया, क्योंकि हैश के बाद शायद स्पेस देना पड़ेगा, तो सारी लाइन दिखा रही है। चलो कोई नहीं, ऐसे चलेगा काम, ठीक है। आप इसको ऐसे सर्च कर लोगे। दूसरी लाइन क्या थी आपकी, स्टार वाली थी, स्टार भी आ गया। अब इतना काम कंप्लीट हो गया आपका। देखो प्रैक्टिकल कैसे करना है, मैं आपको एक एक लाइन दिखा रहा हूं। अब क्या कह रहा है, क्या आपको एचटीटीपी मेरा तो इनेबल्ड है पहले से, क्योंकि मैंने अभी क्या पैकेज पहले से इंस्टॉल, मेरे पास पहले से सिस्टम पहले से क्या था, इनेबल पड़ा हुआ था, सिस्टम सीटीएल। देखो यहां से स्टेटस देखो एचटीटीपीडी का क्या दिख रहा है आपका,
यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। देखो इनको अब याद आ रहा है 16:42 पे याद आ रहा है कि हमें आना है। कोई नहीं, आने दो, हमें क्या मतलब है, किसने पैसा दिया है वो जब चाहे जब आए। ठीक है जी, चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर इनेबल दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका, बट यहाँ पे आपको ये क्यों किया गया, और ये देखो इसका मतलब मुझे कौन बताएगा, इन दोनों कमांड का मतलब बताओ मुझे जल्दी से बताओ, दोनों कमांड का मतलब। ये दो चीज मैंने जो हाईलाइट की सामने देखो आपके, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ। हाइपन हाइपन नाउ का मतलब क्या हो गया, जी तू बताना क्या मतलब है इसका, इस पूरी लाइन का मतलब बताओ, इस पूरे लाइन का क्या मतलब हो गया, जल्दी से आप लोग मुझे बताओगे यहाँ पे। दीपक आप बताओ, आपको पता हो तो, कुशदीप, सर ये किसी को बोल रहा पता है हो सर बताओ। HTTPD सर्विस को अभी इनेबल करने के लिए नाउ। नाउ इससे क्या, अगर मैं सपोज सिस्टम को रिबूट कर दूं तो उसके बाद क्या इनेबल रहेगा वो, बस ये बताइए। एक चीज और बता दो, आपका एक आंसर तो ठीक है, दूसरा ये बताओ कि क्या मैं सिस्टम को रिबूट कर दूंगा अभी, उसके बाद में ऑन करूंगा तो क्या फिर ऑन होगा, अभी तो हो नहीं गया, कोई सर, दिक्कत नहीं है। नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, आप लोग बताओ तीनों में से, रवि अपना अपना हाँ और ना बताओ, यस या नो। देखिए इसका मतलब आप लोगों ने जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको ध्यान से नहीं पढ़ा, इसका मतलब ही क्या होता है अपने आप में, कि बूटिंग के टाइम पे अपने आप ऑन होगा, इसका मतलब होता है स्टार्ट करना, अभी स्टार्ट हो जाएगा आपका। इनेबल करता है क्या सिस्टम, उसी चीज को बूटिंग के टाइम पे स्टार्ट ही तो करता है। इनेबल का मतलब क्या होता है, बूटिंग के टाइम पे स्टार्ट करना। नाउ का मतलब अभी स्टार्ट कर दो, मैंने कहा अभी भी स्टार्ट कर दो, इससे मुझे दो कमांड टाइप नहीं करनी पड़ेंगी, स्टार्ट और इनेबल दो कमांड क्या करते, स्टार्ट का मतलब अभी ऑन कर दो रन टाइम पे, तो नाउ क्या करेगा, रन टाइम पे स्टार्ट कर देगा, और ये क्या करेगा, बूटिंग के टाइम पे स्टार्ट कर देगा। दोनों अलग अलग चीजें ध्यान रखना, इनेबल का मतलब बूटिंग के टाइम पे, नाउ का मतलब अभी स्टार्ट करना है, आपको स्टार्ट कमांड चलाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि बूटिंग के टाइम पे भी करो और अभी भी क्या कर दो, इसको स्टार्ट कर दो। तो नाउ ऑप्शन RHEL 8 में आया था, 7 में आप यूज करोगे, RHEL 7 के अंदर हो सकता है कि अगर लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो तो वहां तक वो आ गया हो, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट RHEL 7 की बात करो, 7.0 की, उसमें वो फंक्शन आपका नहीं था, या कमांड चलती नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा। देखो अभी स्टेटस देखो मेरे सिस्टम का, अभी देखो स्टेटस में क्या दिखा रहा है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है स्टेटस में, ऐसे ही मिलेगी आपको, जैसे मिलती वैसे ही कर दी मैंने इसको। अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इनेबल। इनेबल का मतलब क्या हो गया कि बूटिंग के टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने कहा कि बूटिंग के टाइम के साथ साथ अभी अभी और कर दो, नाउ। नाउ का मतलब अभी स्टार्ट करना है, स्टार्ट का मतलब रन टाइम, तो यहाँ पे देखो रन टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा ये वाला। अब आपको दो कमांड नहीं चलानी पड़ी, देखो ये भी इनेबल हो गया, तो इनेबल करते तो ये वाला चेंज होता, केवल ये वाला चेंज होता है, इनेबल हो जाता है ये। इनेबल का मतलब केवल ये वाला इनेबल होना है, एक्टिव नहीं होता, एक्टिव मतलब स्टार्ट नहीं होता ये। तो नाउ क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा उसको अभी। नाउ का मतलब क्या होता है, अभी स्टार्ट कर दो। ये भी तो क्या करता है, सर्विस को स्टार्ट ही तो करता है ये, इनेबल करता है क्या, सर्विस को स्टार्ट करता है। कब करेगा, जब मेरा सिस्टम बूट होकर के आएगा तो अपने आप ही कर देगा इसको स्टार्ट। क्या मतलब होता है, मैंने कहा कि सर्विस को बूटिंग के टाइम पे स्टार्ट कर दो, तो कमांड क्या है, इनेबल। इनेबल भी स्टार्ट करता है, आपका ध्यान रखना, इनेबल का मतलब कुछ और नहीं, स्टार्ट है, बट कब करेगा, बूटिंग के टाइम पे। कि मैं जैसे घर से चलूं, मुझे कॉल कर देना आप, जिससे कि मैं घर से ये चीजें लेके आ सकूं, वरना मैं भूल गया तो फिर घर से चलूं उससे पहले, मतलब मैं बताऊंगा कि 9 बजे से पहले मुझे कॉल कर दोगे, तो मैं जैसे घर से निकलूंगा उससे पहले ये काम कर लूंगा, समझ गए ना। बताना पड़ेगा आपको ना उसको, सामने वाले को, कि घर से निकलने से पहले ये काम कर लेना आपको, ठीक है। फिर वो कहेगा भाई मैं तो घर से निकल गया, अब करो,
अब ऐसा करो, जाओ और लौट के आओ फिर लेके आओ, करते हैं हम ऐसा? हम उसी से तो कह रहे हैं वो चीज कि भाई जैसे तुम आओ ऑन होकर के ना सिस्टम, मैं रिबूट करूंगा आपको, जब आप ऑन हो जाओगे तो अपने आप उस सर्विस को लेकर के आओगे अपने साथ, ठीक है ना, और स्टार्ट करके लाओगे उसको, मुझे स्टार्ट बार बार न करना पड़े। तो मैंने कहा कि कल तुम आगरा जा रहे हो, रवि को साथ लेके जाना, कल आप आगरा जाओगे तो रवि को साथ लेके जाना, उन्होंने भी ये जो है देखा नहीं है ताजमहल कैसा होता है, तो ताजमहल देख करके आओ। तो किसी के साथ भेज रहा हूँ ना मैं आपको। अब मुझे पता पहली सर्विस है क्या आपके सिस्टम में, दैट इज सिस्टम डी। सिस्टम डी इज द फर्स्ट प्रोसेस। किसके साथ आओगे, मैं बताऊंगा ना किसके साथ आना है आपको। सिस्टम डी प्रोसेस स्टार्ट होगी, पहली प्रोसेस तो वही, अगर वही स्टार्ट नहीं होगी तो कैसे जाएंगे? रवि के साथ किसी को मुझे भेजना है, तो जब वो बंदा जा ही नहीं रहा है तो रवि कैसे जाएंगे? समझ गए ना? तो यही चीज है आपका। तो हमें चीजों को रटना नहीं है, समझना है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है आपका। इस प्रोसेस को मैंने इनेबल कर दिया तो इसने क्या किया होगा बैकग्राउंड में। इट मींस किसके साथ चलेगा ये, अपने आप स्टार्ट होकर किसके साथ आएगा, सिस्टम डी के साथ। सिस्टम डी इज द फर्स्ट प्रोसेस। जैसे पहली प्रोसेस स्टार्ट होगी उसके साथ जितनी भी चीजें कनेक्टेड होंगी, लिंक होंगी, वो सब क्या होंगे, अपने आप स्टार्ट होती जाएंगे। स्टार्ट 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 स्टार्ट, आपको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं। ये काम किसका है, सिस्टम डी। सिस्टम डी इज द प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस दैट इनेबल ऑल द प्रोसेसेस, इट मींस ऑल द सर्विस। तो ये सर्विस इससे लिंक हो गई, स्टार्ट हो जाएगी आपकी। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लिखा है ना यहाँ पे। चलिए क्यू प्रेस करके बाहर आ जाओ। अभी तुम कहां तक पहुंचे यहाँ पर? अब ये कह रहा है कि अब आप दूसरे सिस्टम में जाओ। देखो मेरे पास दूसरा सिस्टम नहीं है, तो मेरे पास दूसरा सिस्टम है। देखो मैं दूसरे सिस्टम में आ रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये मेरे पास दूसरा सिस्टम है। देखो मेरे नेटवर्क में दूसरा सिस्टम है। देखो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, लॉग इन करता हूँ। अब ये कह रहा है कि दूसरे सिस्टम में आने के बाद देखो यहाँ पे कह रहा है ना, इस सिस्टम में जाओ आप। अभी आपने काम कहाँ किया, देखिए अब आपने काम किया, देखो यहाँ पे कहाँ पे किया है, ए मशीन पे काम किया, दिख रहा है आपका ये। अब ये कहाँ पे भेज रहा है आपको, वर्क स्टेशन से इन एनोदर टर्मिनल। कह रहा है कि दूसरा सेशन ओपन करो, और यहाँ पे ओपन करने के बाद आप क्या करो, ये काम उसी पे करना भी, तो फिलहाल दूसरे पे नहीं जाना भी आपको। दूसरे पे जाने का इन्होंने बताया यहाँ पे कहीं नहीं, एक सिस्टम पे सारा काम है। सारा काम किस पे, एक पे ही है अभी तो फिलहाल। चलो ठीक है, कह रहा है कि टर्मिनल ओपन कर लो, तो मुझे वापस वहीं पे आना है। तो यहाँ पे दूसरे सिस्टम से चाहूँ तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसी चीज को प्रूव करने के लिए दूसरे सिस्टम पे वो चीज कर सकता हूँ, बट प्रूव करने के लिए केवल, इसके लिए नहीं। तो इन्होंने चेंज क्यों किया वैसे तो, अच्छा इसमें सर्विस स्टार्ट हो गई है। इन अनदर टर्मिनल विंडोज लॉग ऑन टू दिस पर्टिकुलर क्रिएटर डायरेक्टरी। चलो ठीक है कि यहाँ पे हमने खोला डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, बट किस यूजर से करनी है। देखो इन्होंने क्या कहा है, देखिए यहाँ से देखो, यहाँ पे हम काम किससे कर रहे हैं, और हमें बताना क्या है, किसी यूजर की होम डायरेक्टरी। तो मैं अभी काम कहाँ कर रहा हूँ, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है कि एक्चुअल में ये लैंग्वेज क्या रहा है। एक चीज में चेंज है आपका, यहीं पे सब कुछ लिखा है आंसर। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये, तो ये चीज जब आप प्रैक्टिकल घर पे करोगे तो ये चीज आपको ध्यान से पढ़नी है इसको, कि ये जो काम हुआ है वो किसने किया है, यूजर ने किया है। अब ये मुझे काम कहाँ करना है, किसी यूजर के अंदर काम करना है, रूट से काम नहीं करना, यूजर के अंदर। किस यूजर के अंदर काम करना है, किसी मशीन के अंदर। मशीन का नाम कुछ भी हो सकता है। तो ये देखो काम क्या किया गया, यहाँ देखो ध्यान से। अब देखिए मेरे पास, मैं आपके सामने देखो यही सेम नाम बना देता हूँ, यूजर एड स्टूडेंट के नाम से मैंने क्या किया, यूजर बना लिया, इसको एक पासवर्ड दे दिया। एक बार अपने घर पे बना लोगे तो बार बार आप स्टूडेंट मत बनाना। जैसे कभी आपने एक बार बना लिया, अपने घर प्रैक्टिस कर रहे हो तुम, सेम ऐसे बना लो। अपनी मशीन का नाम भी क्या रख लो, सर्वर ए। समझ गए ना? आपको पूरा पूरा सेम फीलिंग लेनी है आपको, तो पूरा पूरा फील आएगा आपको कि वहां भी मैं इसी बिल्कुल सेम लैब पे काम करूँ। ये लैब है आपकी, ठीक है ना। पासवर्ड मैंने इसमें दे दिया। अब देखो एसयू करो, बट एसयू में ऐसे करता हूँ, एक नया टैब ओपन करके, ठीक है, सीडी कर लेते इसमें हम, एसयू हाइपन, आ गए आप इसमें। अब क्या कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, एक देखो पहले आप देख लो पहले काम कर रहे हो।
कहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं, सेम लिखा है देखो यहाँ पर, ठीक है। इस यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर काम करना है और क्या बनाना है, एक आपका पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल करके डायरेक्टरी बनानी है आपको, और पेजेस कहाँ रखने हैं, इसी के अंदर रखने हैं। तो बना लो mkdir। इसका मतलब क्या हुआ, दीप ज्योति रॉय बताना, सामने जो मैंने कर्ल लगाया, कर्ल का मतलब, ध्यान से देख के बताओ, अभी आपका आंसर गलत है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने बोला आपसे। अब बताओ अनुराग, इस कर्ल का मतलब क्या हो गया, जल्दी से। नहीं, अभी भी गलत है आंसर आपका, पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम जी। चलो मैं बताऊंगा, अभी तो आपका स्टार्टिंग करूंगा मैं इसमें, तो एक एक चीज बताऊंगा आपको। फिर देखो, इसका मतलब होता है किसी भी यूजर की होम डायरेक्टरी। ये इसका मतलब क्या होता है, ये दिख रहा है यहाँ पे भी साइन सेम ही है ना। मैं यहाँ पे तो हूँ ही, मुझे लगाने की जरूरत नहीं थी इसको, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें देखो ये लिखा हुआ है। कुछ बच्चे इसको देख करके नहीं पता, कहते नहीं क्या लग गया है इसमें, ये कहाँ बनाना है, मुझे कहीं नहीं बनाना है, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वही बनाना है। इट मीन्स होम के अंदर बनाना है। होम के अंदर किसमें, स्टूडेंट के अंदर। इस पूरे का मतलब क्या होता है, ये पूरा होता है, ध्यान रखना, होम के अंदर स्टूडेंट, समझ गए ना। तो ये होम के अंदर देखो अपने आप बन जाएगा ना, मैं देखो बन गया, पीडब्ल्यूडी करना, अब सीडी करके इसके अंदर जाओ, इसी के अंदर, अब पीडब्ल्यूडी करना क्या है, देखो यही तो मतलब है इसका, कि फोल्डर कहाँ बना है, होम के अंदर, स्टूडेंट भी तो बनाए है। अभी तो मुझे पता चला कि फोल्डर कहाँ रखा है, स्टूडेंट फोल्डर के अंदर रखा है। सीडी डॉट डॉट करके मैं बाहर आ रहा हूँ, आपको बस बताने के लिए बताया था इसमें, ठीक है जी। अब ये बता रहे हैं आपको कि क्या करना है आपको, इसमें फोल्डर बन गया। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है कि आपको एक काम करना है इसमें, कि इको करके ना, मैं आपको पूरा पूरा देखो क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। अब देखो ध्यान से पढ़ो इसको, ये थोड़ा गलत हो गया, पेस्ट ऐसा नहीं होगा ये। देखो पेस्ट करने के लिए मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ट्रिक अपनानी पड़ेगी इसमें। क्या ट्रिक लगनी पड़ेगी, इसको अलग कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक बार में कॉपी करना पड़ेगा, ये वाला कॉपी। तो ये मैंने क्या किया ऐसे, ठीक है, और कॉपी ऐसे होगा नहीं, ऐसे करके मैंने यहाँ पे क्या किया, पेस्ट, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है इसमें, ऐसे करोगे, हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है इसमें, ये लिख देना है आपको, ये देखिए, देखो इन्होंने थोड़ा सा चीजों को ऐसे बनाया, अब आपको लगा पता नहीं कितना बड़ा काम हो गया, ये कुछ नहीं है, सिंपल सा था आपका, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीजों को आपको। अब एलएस करो, आप कैट करके जाओ, पब्लिक फोल्डर के अंदर जाओ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बन गया, उसमें लिखी तो गया ही आपका, बट एक्चुअल में है क्या, ये कमांड है पूरी, देखिए। तो मुझे क्या करना है, इस कमांड को चेक करना है कि ये कमांड क्या है। तो देखिए दोबारा देखो, मैं एक काम करता हूं, इसमें से आरएम कर रहा हूं, मैं आपके सामने बिल्कुल सिंपल चीज बताऊंगा आपको। आरएम करके इसके अंदर कुछ बनाए ना, उसको डिलीट कर दो, उसके अंदर जो कुछ बनाया डिलीट हो गया, अब तो कुछ नहीं। देखो एलएस करो, एलएस करके पब्लिक करो, कुछ है क्या इसमें, नहीं। तो मुझे फोल्डर बनाना है, इसमें लिखना क्या, देखिए इतना कंटेंट लिखना है इसमें। तो मैंने बस ये कंटेंट क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया। अब आपको पता है कि मैं कैसे लिखूंगा, विम करो, सिंपल शब्दों में कर लो, आपको और अच्छे शब्दों में बताऊं तो पब्लिक फोल्डर के अंदर जाओ, यहाँ पे एक फाइल का नाम रखो क्या, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी, चले गए, अंदर आ जाओ, इसके आई प्रेस कर लो, इसमें शिफ्ट करके इंसर्ट कर दो, लिख तो गया आपका, डॉट लगाया था उसने, डॉट लगा दो, यही तो लिखा है इसके अंदर, ये फाइल बन गई। तो फाइल इको से बना लो, जैसे आप चाहो वैसे बना लो, बन गई फाइल, चेक कर लो पब्लिक फोल्डर के अंदर क्या पड़ी है आपकी फाइल, यही तो लिखा था इसमें। कि जब मैं इस वेब पेज को खोलूंगा तो इसमें ये पेज खुलना चाहिए आपका, जब आप इसे क्या करोगे, ब्राउजर के थ्रू खोलोगे तो क्या लिखाएगा, दिस इज स्टूडेंट कंटेंट ऑन सर्वर ए मशीन, ठीक है, आ जाएगा। चलो जी, अब ये क्या कह रहा है कि आपको परमिशन भी देनी है कि कोई यूजर क्या कर सकता है, वन का मतलब एग्जीक्यूट करना है, वन का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब तक कोई बंदा उस फोल्डर में जा ही नहीं पाएगा तो क्या कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये बता रहे हैं कि अभी देखो इसकी परमिशन है क्या, किसके अंदर, होम डायरेक्टरी की।
स्लैश स्टूडेंट और स्टूडेंट के अंदर स्लैश होम के अंदर स्टूडेंट देखो क्या परमिशन देखो यहाँ पर -LD क्या परमिशन अभी देखिए इसके क्या परमिशन देखो क्या इसके फोल्डर के अंदर किसी को आने की परमिशन है इसमें किसी भी यूजर को दूसरे यूजर के अंदर फोल्डर के अंदर जाने की परमिशन मैंने कहा कि फोल्डर के अंदर आकर के बस वो उस कंटेंट को जब तक पढ़ नहीं पाएगा क्या वो वेब पेज खुल जाएगा नहीं खुलेगा ना इसलिए इन्होंने अब की बार क्या क्या कि CH मोड से क्या करो परमिशन चेंज कर दो क्यों क्या करना है आपका क्योंकि होम डायरेक्टरी के अंदर कोई आ ही नहीं पाएगा देखो कहाँ है परमिशन है क्या किसी को देखो क्या लिखा है सब कुछ हाइफन 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 लिखा है ना आपका अब देखो पढ़ो इसको क्या क्या कह रहा है कि पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html पे क्या करना है आपको ये चीज लगानी है सो अपाचे कैन एक्सेस पब्लिक फोल्डर को एक्सेस कर पाए सब डायरेक्टरी को किस फोल्डर के अंदर इस पब्लिक के अंदर आ पाए और index.html वेब पेज को पढ़ पाए वो पढ़ने की मैंने कहा भैया कम से कम मेरे क्लास में बैठे हो तो कम से कम बैठने की परमिशन तो होनी चाहिए आपके पास फिर कम से कम 2 घंटे की परमिशन दो कि 2 घंटे क्लास होती तो 2 घंटे परमिशन होनी चाहिए हमें इस सिस्टम को यूज करने की परमिशन 2 घंटे हो जाए समझ गए ना तो ये चीजें होती हैं कि जब तक किसी भी अपाचे क्या एक सर्विस है अब सर्विस को ही क्या है वो काम कर रहा है अपना कुछ परमिशन है नहीं वो कि बहुत सारी चीजों की परमिशन बाय डिफॉल्ट आपको नहीं मिलती ये काम किसका एक एडमिन का होगा ना ठीक है तो अब आपको क्या करना है CH मोड करना है 71111 ठीक है ना अब क्या कर दो केवल इतना लिख दो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब क्या हो गया आपका इन दोनों पे परमिशन मिल जाएगी आपकी समझ गया ना ऐसे है तो जब आप इसको पढ़ते हैं ना स्टूडेंट तो समझ में आता नहीं उनको तो वो किताब वहीं में छोड़ देते हैं उसको पढ़ना अब देख लो इसको एक्चुअल में मैंने जो कहा है वो सही है गलत है परमिशन वही लगी है ना अब आप क्योंकि यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है ना कि ऐसे चीजों को देख सकते हैं तो ये मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज को ऐसे देख सकते हो तो चीजें समझ में आएगी तभी आप करो अब इसमें कुछ काम करो कह रहा है कि चलो ठीक है अब आप कहाँ जाओ आप 1 मिनट कहाँ जाओ एक नई मशीन पर जाओ ओपन ब्राउजर वर्क स्टेशन कह रहा है कि अभी आप काम कहाँ कर रहे हो अब मुझे दूसरे सिस्टम की जरूरत पड़ेगी किसकी जरूरत पड़ेगी दूसरे की तो एक बार मैं चेक करूं 2020 देखो मेरी कनेक्टिविटी है कहां तक अब मैं 200 सिस्टम पे आ रहा हूं देखो ये वाली मशीन है मेरी अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ब्राउजर ओपन करूंगा ओपन किया तो देखो सीधा कर्ल कर लो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी कर्ल कर लो क्या कर लो कर्ल करके क्या करना है आपको ये पूरा नाम दे दो यहाँ से देखो यहाँ तक क्या लिखना है आपको HTTP लिखना है देखो यहाँ तक है ठीक है HTTP : 2 बार स्लैश करोगे अब देखिए मेरे पास नाम तो नहीं है क्योंकि मैं नाम से पिंग नहीं कर सकता ना क्योंकि मेरे पास अभी होस्ट के अंदर एंट्री नहीं है अब ये भी तुम्हें पता है हमने पहले इस चीज को पढ़ लिया है तो केवल IP ले लो आप 192.168. सॉरी ये नहीं है ना IP हमारा क्या IP 2020.20.100 तो ये तो यहाँ तक आ गया आपका देखो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन होगी अब इसके अंदर क्या क्या करोगे आप ऐसे साइन लगा लो ये वाले होम डायरेक्टरी का साइन तो यहाँ पे मैं आ गया कैंसिल करो यहाँ से इसको इसके अंदर आ गया ये वाला साइन लग गया इसमें अब ये होम डायरेक्टरी साइन हो गया अब इसके अंदर कहाँ जाओगे स्टूडेंट के अंदर जाओ तो ये तो केवल होम के अंदर चला गया इसका मतलब क्या हो गया केवल होम अब होम में बताओगे भाई किसके घर जाना है आप मेरे आगरा पहुंच गए ठीक है मेरे गाँव पहुंच गए अब गाँव में मेरे घर का नाम पता नहीं है आपको भाई किसके घर जाओगे पूछेगा ना बंदा जब आते हो कोई पड़ोसी जैसे जा रहा है रात में कहीं पे भाई किसके यहाँ जाना है भाई बताओ तो कहेगा भाई उसके यहाँ जाना है अब वो नाम नहीं पता उसको किसके यहाँ जाना है तो नहीं जाओगे आप लो जी स्टूडेंट के यहाँ पे जाना है अब स्टूडेंट करने क्या क्या करोगे आप वहां पे जाकर के करोगे तो कुछ ना कुछ भाई मेरे पास एक फाइल है index.html ये फाइल है आपके पास अब इसको एक्सेस कर लो चलो जी एक्सेस कर रहे हैं तो क्या आ गया एरर आ गया यही तो एरर है आपका ये किस चीज का एरर है आपका देखो आपने परमिशन दे दी किस पर फाइल की परमिशन क्या उसने माना उसको तो ये अलग से इसका भी लिखवाना पड़ेगा आपने प्रधान से लिखवाया है भी तो जो चेयरमैन हो रहे उनसे लिखवा के लाओ भैया अब जो वहां के आपके कुछ और भी ऑफिसर होंगे उनसे लिखवा के लाओ
तभी तो मैं इसको अलाउ करूंगा। तो ये सब क्या है, कुछ चीजें वही है आपकी कि हमें जो सामने दिख रहा है वही चीज यहाँ पे हम देख रहे हैं। चलो जी, कह रहा है कि अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, एक गेट एन एरर मैसेज। जब आप ये सारा काम करोगे, यू डू नॉट हैव, क्या नहीं है आपके पास, इस फाइल को एक्सेस करने की परमिशन नहीं है। कह रहा कि अब आपको क्या करना है, एक टर्मिनल और ओपन करो रूट के थ्रू, किस मशीन के अंदर, सर्वर ए मशीन के अंदर, इट मीन्स हमारी ये वाली मशीन। आप थोड़ा सा, मैंने बताया था कि इस नाम चेंज कर लेना, जैसे हमारा नाम इसका क्या 100, इसका 200, हमें तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें पता है ऐसी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो रूट भी खुला हुआ मेरा अलग से, देखो दिख रहा है आपका ये रूट खुला है। चलिए, तो कंट्रोल सी प्रेस करके, हाँ जी, अब आपको क्या करना है, सीडी कर लो, थोड़ा सा सही आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, गेट करना है। क्या करना है, गेट। ये हमारा प्रैक्टिकल पहले से हो चुका है, देखो ये वाली चीज मैंने आपको पहले ही ऑन कर दी थी, ठीक है ना। फिर भी उसको हम देख रहे हैं कि उसके बाद कुछ और रीजन हो सकता है। मेरा रीजन अभी कुछ और है, वो रीजन जो नो रूट टोस्ट बता रहा है आपका, वो फायरवॉल रोक रहा है उसको, कि यहाँ से तो अलाउड है मेरा, बट मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि अभी भी आप एक्सेस नहीं करोगे, फिर फायरवॉल को भी क्या करना पड़ेगा आपको, ऑन करना पड़ेगा। तो फायरवॉल ऑन करोगे तभी तो कुछ होगा आपका। तो देखिए अब यहाँ पर -a लगा दो, -a लगा करके आपको क्या करना है, यहाँ से इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, ग्रैब कर लिया, ग्रैब करके ऑन है ना मेरा, देखो मैं बताया था, वो बस ये बता रहा है कि आपका ऑफ होगा, बट मेरा तो पहले से ये हम काम पहले कर चुके हैं। चलो एक काम करते हैं, जब आपको लगता है कि चलो नहीं सर वैसा था वैसे ही कर लो आप इसको, चलो वैसा ही कर लेते हैं हम, पहले इसको -p कर देते हैं, परमानेंटली क्या कर देते हैं उसको हम ऑफ कर लेते हैं, ठीक है जी, जैसा था वैसा कर लो। तो यहाँ पे क्या कर दो, ऑन की जगह पे क्या कर दोगे आप, वही फीलिंग लाते हैं, चलो कोई नहीं। अब लो, अब तो ठीक है, सेम दिख रहा है आपको जैसा वहां आप आउटपुट आ रहा है आपका। अब ये कह रहा है ऐसा दिखेगा आपको। अब क्या करोगे, ये कमांड लेके आओगे, कमांड हमारी वही है ना, क्या कमांड है हमारी, ये वाली कमांड। तो यहाँ पे जो सेट लिखा है, तो यहाँ पे ऑन लिखा है, वहां पे क्या, वहां पे ऑफ लिखा है, वहां पे क्या करो केवल, बस इतना करना है बस आपको, ये क्या हो जाएगा आपका, परमानेंटली ऑन हो जाएगा। अब आपको इसमें क्या करना है, चेक करना है आपको, ऑन हो गया। अब आप दोबारा जाओ वहां पे, देखो 1 मिनट में ऑन करके एक काम करता हूँ, SYSTM सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD, इसको आप रिस्टार्ट कर लोगे। अब मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, दोबारा देखो यहाँ पर मैं वही काम कर रहा हूँ, अभी भी क्या रहा है, देखिए फेल टू कनेक्ट, क्योंकि जब आपके सामने ये वाला चीज आ जाए, देखो यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट आ जाए ना आपका, इसका मतलब क्या होता है कि आपको फायरवॉल रोक रहा है आपको। किसने रोक लिया, ये फायरवॉल का है ये, वरना क्या आता है आपका एरर, कैसा आना चाहिए आपका, डिनाइड वाला, परमिशन डिनाइड वाला एरर आना चाहिए आपका। जब आपको परमिशन नहीं है तो उस चीज का अलग एरर आएगा आपका। बट देखिए इन्होंने जो ओपन किया है ना, वो अपनी मशीन से ओपन किया है, देखो यहाँ पे दूसरी मशीन में नहीं गए। देखो अब चाहिए, देखो यहाँ पर ये सेम कमांड में यहाँ से देखो आपके सामने कॉपी कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस सिस्टम पे ओपन नहीं हो रहा आपका, कॉपी, इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, पेस्ट, देखो सामने, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, स्टूडेंट के अंदर मैंने index.html ही बनाया था ना, एक मिनट रुको, ये तो हमारा सब कुछ ठीक है। चलो एक ब्राउजर में ओपन करता हूँ, ब्राउजर में दिखा देता हूँ आपको। देखो जी अभी हमारा ओपन नहीं हुआ, कोई नहीं, हम देखते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है 20202100। ये देखिए दिस इज माय टेस्ट वेब पे जो पहले वाला दिखा रहा है आपका ये, बट मुझे इस वाले से मतलब नहीं है। इसके अंदर कहाँ पे आना है आपको, इसके अंदर आपको आना है यूजर के अंदर, और यूजर का नाम है STUDENT स्टूडेंट। इस स्टूडेंट के अंदर पेज है index.html।
हो गया, वहां पे कुछ दिक्कत थी, खुल गया ना पेज आपका। ये तो कह रहा है कि कैसा खुलना चाहिए आपका, कि जब आप क्या करोगे ब्राउजर में ये टाइप करोगे ना, तो क्या खुलना चाहिए आपका, मैसेज ये आना चाहिए। आ गया। यही सेम चीज मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, किसके ब्राउजर में खोलता हूँ, यहाँ पे ब्राउजर खोलो, आप भी ऐसे करना, एक सिस्टम पे करके दूसरे सिस्टम में चेक करना। ठीक है, ऐसे नहीं, देखो प्रैक्टिकल ऐसे नहीं होता ये, जितने भी नेटवर्किंग वाले प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें जैसे कि आपको एक सर्वर, एक आपको क्लाइंट करके करोगे तब आएगा। देखो अनेबल टू क्या आ गया आपका, यहाँ पे देखिए पूरा लिखा हुआ है। अब मैं देखिए इसको क्या करता हूँ, केवल मिनिमाइज कर लेता हूँ, केवल मैंने इसको क्या कर दिया, मिनिमाइज, मिनिमाइज का ऑप्शन नहीं आ रहा, सेट मेन्यू, चलो कोई नहीं, मैं इसको कैंसिल ही कर देता हूँ, बाद में खोल लें कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, फिलहाल मैं ऐसे कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है जी, चलिए अब देखो यहाँ पे सर्वर ए पे आना है आपको, इट मीन्स हमारा जो 100 वाला पीस उस पे आना है, और आपको क्या करना है, यहाँ से फायरवॉल -cmd, ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बस यही आएगा आपकी बार, कि अब क्या फायरवॉल सीखेंगे। अब हम तीसरा काम क्या सीखना है, फायरवॉल सीखना है। -लिस्ट ऑल कर देना है। यहाँ पे आपको बताया कि आपके सिस्टम पे देखो कहीं भी आपको HTTP सर्विस अलाउड है यहाँ पे कहीं भी, अब यहाँ पे भी सर्विस क्या करनी पड़ेगी आपको, अलाउ करनी पड़ेगी, तभी वो नेटवर्क के अंदर एक्सेस होगा। बट ये इन्होंने यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि अभी आपको चैप्टर उन्होंने पढ़ाया नहीं है, इसलिए इस लैब में कहीं भी इसके बारे में जिक्र नहीं है, समझ गए ना। अब हमें क्या करते हैं, हाइपन ऐड क्या करना चाहते हैं हम, सर्विस का नाम क्या है, HTTPD। ठीक है, बस इतना करके हाइपन परमानेंट कर देना इसमें, आप हाइपन करोगे परमानेंट, लो जी है। अच्छा, इसमें ये बताना पड़ेगा किसके थ्रू अलाउ करना चाहते हैं आप इसको, नहीं ये चीज यहाँ पे ऐसे नहीं होती है। फायरवॉल -ऐड सर्विस, अच्छा डी लगा दिया था मैंने इसमें, ठीक है ना। केवल HTTP होता है, क्या होता है, केवल HTTP होता है। ये तो टेम्परेरी हो गया, बट मुझे काम नहीं चलेगा, इसको रीलोड करना पड़ेगा। अगर मैं लिस्ट करके ऑल करता हूँ ना, ध्यान से देखो, लिस्ट करके हाइपन रीलोड करता हूँ, पहले इसको हाइपन रीलोड हो गया, ये कमांड चलाओगे। अब आप क्या करोगे, लिस्ट ऑल करो, कहां जाओ, दोबारा से ब्राउजर ओपन करो, इसी चीज को दोबारा से पेस्ट कर दो, Ctrl+V, क्या करना है आपको, Ctrl+V करना है आपको। अच्छा, कुछ और कॉपी हो गया, दोबारा से इसको कॉपी कर लो, और कहां पे जाओ, अपने ब्राउजर पे, Ctrl+V, खुल गया आपका। देखो यहाँ पे किस सिस्टम पे खुला है, देखिए दूसरी मशीन पे। अब आप देखो यहाँ से दोबारा इसी चीज को आप ऑन कर लो, खुल गया कर्ल से। पहले एरर क्या रहा, देखो कर्ल के बाद एरर क्या रहता है आपके यहाँ पे, नो रूट टू होस्ट। अब देखो यहाँ पर क्या नो रूट टू होस्ट आया आपका, तो दोनों जगह से खुला आपका। ये क्या है आपका पीसी का नाम क्या है, देखो 200, इट मींस IP/A, ध्यान से देखो, ग्रेप iNet, ये दूसरी मशीन है मेरी, जबकि इसका IP क्या है, अलग है। IP/A ग्रैब करो और iNet कर दो इसमें, ये अलग मशीन है। ये था पूरा प्रैक्टिकल, इतना मतलब होता, देखो चीजों को हमने कहां से कहा कितना किया, फायरवॉल अलाउ किया, तो फायरवॉल। अब हमारा जो प्रैक्टिकल है वो फायरवॉल है, बट फायरवॉल से पहले में एक छोटा सा प्रैक्टिकल और है आपका, ऐसी लिनक्स के अंदर ही, फायरवॉल चैप्टर के अंदर ही आपका नेटवर्क सिक्योरिटी, किसी पोर्ट को कैसे अलाउ करोगे, किसके थ्रू, ऐसी लिनक्स के थ्रू। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया आपका। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताइए, चैप्टर पूरा फिनिश है। अब वो बताऊंगा अभी आपको, यहां तक बताइए पहले, इस चैप्टर में कोई डाउट तो,
जितना हमने किया। अब उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा आपका। मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये चैप्टर फिनिश है आपका, ठीक है। ये आपका नया चैप्टर कौन सा है? नेटवर्क सिक्योरिटी, 11 चैप्टर है। नहीं नहीं, ये लास्ट नहीं, भी तो बहुत कुछ है, ठीक है। ठीक है, चलो जी, देखो चैप्टर क्या नाम क्या है? मैनेजिंग नेटवर्क सिक्योरिटी। अब हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वही होगा। मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप सोच लो। 2 मिनट का आपके लिए रेस्ट है, 2-3 मिनट का रेस्ट ले लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब चैप्टर क्या स्टार्ट करना है हमें? मैनेजिंग नेटवर्क सिक्योरिटी। देखिए, नेटवर्क सिक्योरिटी में फायरवॉल में आपको कल पढ़ाऊंगा, ये पूरा फायरवॉल है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ के आना है इस फायरवॉल को, ठीक है। ये सारे रूल्स होते हैं जो हम लगा के चेक करेंगे, ठीक है। फायरवॉल चैप्टर में थ्योरी बहुत है, प्रैक्टिकल थोड़ा सा कम है, बट मैं प्रैक्टिकल ज्यादा कराऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम होता है, बट वहां पे बस आपका जो मोड होते हैं, जो व्यू होता है, वो थोड़ा सा अलग दिखता है आपका, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ से था आपका, यहाँ से आपका एसएलएस स्टार्ट है आपका, देखिए ये देखिए यहाँ से चैप्टर हमारा ये स्टार्ट है, मैनेजिंग पोर्ट लेवल। ऊपर तो नहीं कुछ, यहाँ से देखिए, ये रहा ऊपर, कुछ तो और नहीं। अच्छा यहाँ से एक मिनट रुको, हाँ यहाँ तक खत्म है फायरवॉल आपका, नोट हो गया, यहाँ तक खत्म है, यहाँ से स्टार्ट है ये। इसको हम एक अलग पेज पर रख लेते हैं। हाँ जी, देखिए तो इसमें मैं क्या करना है, देखिए ये भी किसी का पार्ट है, एसएलएस का पार्ट है। तो एसएलएस में मैंने बताया 2 चीजें होते हैं, एक होता है कॉन्टेक्स्ट चेंज करना, एक होता है बुलियन चेंज करना। अब क्या बचा हमारा? पोर्ट चेंज करना। सपोज मैंने आपसे कहा कि एसएसएस का पोर्ट नंबर क्या होता है, बताओ अनुराग। 23 होता है। दीप ज्योति रॉय बताओ आप, एसएसएस का पोर्ट नंबर। हाँ तुम बताओ रवि। मतलब आप लोगों को पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है मुझे लगता है। 22 कितनी बार? ये तो आपके कोर्स का पार्ट है, आपको ये याद होना चाहिए। मैंने कोर्स से बाहर नहीं पूछा आपसे, इट्स अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। ऐसे 2 का है, ऐसे 1 का चैप्टर है ये। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कुछ ऐसा कुछ पूछना हो, या कुछ आपको जैसे कुछ करना हो, या आपको पोर्ट याद नहीं हो रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, आपको रटना नहीं है चीजों को। आप यहाँ आइए, मशीन में आइए अपने, ठीक है, एक कमांड चलाइए, cat/etc सर्विसेज में जाइए। किसका पोर्ट नंबर चेक करना है आपको? ग्रैब करिए SSH, दिख रहा है आपको? आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो जब भी चीजें आपको देखनी है, आप यहाँ पे देखोगे SSH का पोर्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना आपका? हमें ये सपोज मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, मैंने कहा कि एचटीटीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है? एचटीटीपी का क्या होता है? एचटीटीपी का पोर्ट नंबर 80 होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका? ये दोनों पे काम करता है, टीसीपी का भी यूज करता है, यूडीपी का भी यूज करता है। ऐसे में लिखना होगा वहां पर भी, देखो 80 टीसीपी वर्क करेगा, 80 किस पे वर्क कर रहा है आपका? इस पे वर्क कर रहा है। तो आपको देखना है चीजों को, ये सारी कमांड है, कमांड आप लिख लीजिए। अब देखो इतना हो गया।
अब मैंने कहा कि आपको क्या करना है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है, ऐसी लिनक्स पोर्ट लेबलिंग आप कैसे चेंज करोगे, हाउ टू चेंज द लेबलिंग, पोर्ट लेबलिंग। ठीक है, ऐसी लिनक्स डज मोर देन जस्ट फाइल एंड प्रोसेस लेबल। हर किसी की प्रोसेस का अपना लेबल होता है, फाइल का अपना लेबल होता है। तो नेटवर्क में भी क्या होता है, जो ट्रैफिक जा रहा है उसको भी क्या करेगा, एसएलएस रोकेगा ना, कि किस ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। अगर कोई बंदा गलत आ गया, गलत पोर्ट पे आ गया, पोर्ट ही तो होता है नेटवर्क में, काम क्या कर रहा है, पोर्ट। अगर कोई रिक्वेस्ट आनी 80 पोर्ट पे और 80 की रिक्वेस्ट आ रही किसी और पोर्ट पे, तो नेटवर्क में क्या हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा कि भाई नेटवर्क में कोई ना कोई कुछ गलत हुआ है। तो इसको बोलते हैं नेटवर्क में सिक्योरिटी वायलेशन हो जाता है। ये वर्ड आपने कभी सुने होंगे, सिक्योरिटी वायलेशन। ऐसी लेंस का सिक्योरिटी से वायलेशन हुआ है। वायलेशन इन द सेंस कि आपने कोई पोर्ट चेंज किया है, तो एक वायलेशन वर्ड होता है, वायलेशन। तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, टाइटली एनफोर्स्ड बाय एसएलएस पॉलिसी, कि भाई एसएलएस की जो पॉलिसी होती है हर किसी पर्टिकुलर ट्रैफिक के लिए भी क्या होती है, यूज होती है। इसका एक मेथड होता है आपका एसएलएस यूज कंट्रोलिंग ट्रैफिक इज लेबलिंग पोर्ट लेबल। तो पोर्ट पर भी क्या बना दिया थे, आपके लेबल बना दिए गए हैं। इस पोर्ट पर ये लेबल होगा तो ये अलाउड हो जाएगा, अगर इस पोर्ट पर ये लेबल होगा तो वो अलाउ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया है फॉर दिस। जैसे मेरे पास एक पोर्ट है 22, तो 22 पर पोर्ट पर जो लेबल होगा वो क्या लगा होगा, तो एसएचएस का ट्रैफिक क्या होगा, 22 से पास हो जाएगा। अगर कोई ऐसा पोर्ट हो गया जिस पर पहले से लेबल लगा ही नहीं होगा, आपने उसका पोर्ट चेंज कर दिया, तो क्या उस पर लेबल आपने अप्लाई किया, ये तो पहले से अप्लाई था ना। अगर जैसे ही पता होगा कि भाई क्या करना है, लेबल चेंज करना है, तो क्या होगा, वो उसको भी चेंज करेगा। तो मैंने आपसे कह दिया कि आप एक काम करो कि पहले तो एक काम करो, एसएचएस का पोर्ट चेंज कर दो। अब आपने पोर्ट तो चेंज कर दिया, आपने कहा सर पहले तो वेबसाइट एक्सेस हो रही थी, अब नहीं हो रही है। मैंने कहा कि एचटीटीपी की वेबसाइट पहले 80 पे एक्सेस हो रही थी, अब आपने कहा 80-80 कर दिया, अब एक्सेस नहीं हो रही। तो क्लाइंट तो एक्सेस करेंगे ना, क्लाइंट के भाई मैं तो एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। आपने कहा रुको 2 मिनट रुको, अभी हम इसको सही करते हैं। तो लगे हैं सभी इंजीनियर। अब जिसको एसएनएस के बारे में पता होगा वही तो कर पाएगा। तो आपको इसलिए तो क्या बताया जा रहा है कि पोर्ट का लेबल भी आपको चेंज करना आना चाहिए। तो इसके साथ क्या होता है, वो एसोसिएट होता है। डिफॉल्ट देखो यहाँ पर नीचे पोर्ट वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी लिखा हुआ है। 2 पोर्ट होते हैं एचटीटीपी के, कौन कौन से, एक होता है 80, एक होता है एचटीटीपीएस का 443। इसकी पोर्ट लेबलिंग क्या होती है, http_port_t। एसएचएस की क्या है, SSH_port_t। अब आगे देखो कि जब भी आपके नेटवर्क में कोई भी प्रोसेस रन करेगी तो उस पर वो क्या चेक करेगा, पोर्ट का लेवल। और लिसनिंग पोर्ट भी चेक करता है जिसके साथ वो बाइंड होता है बाय डिफॉल्ट। क्या आप कभी ऑन करते हो कि 80 ऑन कर दो, कुछ ऑन कर दो, आप तो बस क्या करते हो, पैकेज इंस्टॉल करते हो, सर्विस को ऑन कर देते हो। अभी हमने ये तो किया था, एचटीटीपी ऑन किया था, क्या मैंने कुछ पोर्ट के साथ कुछ किया था, नहीं किया ना, क्योंकि मुझे करने की जरूरत नहीं। ये बाय डिफॉल्ट इसके साथ क्या होती है, जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग मतलब वो उसके साथ बाइंड अप होता है पहले से। जो डिफॉल्ट पोर्ट होते हैं इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड पोर्ट। आगे कि अगर आपको कुछ कभी भी कुछ चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। देखो ये आप नीचे बताया गया कि अब आपको कभी सपोज करो कि इसका पोर्ट चेंज करके क्या रख देना है आपको, 8008 कर देना आपको, तो क्या करोगे, आपको इस पर क्या करना पड़ेगा, लेबलिंग लगानी पड़ेगी। कौन सी वाली, ये। तो डिफॉल्ट में हो सकता है उस पर कुछ और लेबलिंग होगी, अब आप कुछ और करना है तो लिखा है इफ यू डिसाइड टू रन अ सर्विस। कह रहा कि अगर बाई चांस आपको फॉर द सिक्योरिटी रीजन कोई भी आपके नेटवर्क में एंटर ना कर पाए, क्योंकि कोई भी हैकर क्या करेगा, डिफॉल्ट पोर्ट पे तो क्या करेगा। अब मैं अपने यहाँ पे कुछ और यूज कर रहा हूँ, मैंने तो देखो 65 या 536 पोर्ट होते हैं, क्या हैकर एक तरफ से सारे ट्राई करता रहेगा, ऐसा कर भी सकता है। किसी के पास टाइम है 4-5 दिन तक आराम से लगाए, वो पहले एक पोर्ट पे ट्राई किया, दूसरे पोर्ट पे ट्राई किया, फिर तीसरे पोर्ट पे ट्राई किया, वो चेक कर रहा है, वो तो उसका तो वही काम है। वो तो कोई ज्यादा नहीं, 65 या 536 कमांड जो आपको क्या करनी है, उसको रन करनी है, चलती रहेंगी वो तो। ठीक है, वो एक अलग कंसेप्ट है। हमारा काम बस क्या है कि हमें अपने लैन के अंदर हर कोई बंदा एक्सेस ना करे, तो पोर्ट फॉरवर्डिंग कर देते हैं हम। क्या करते हैं, पोर्ट की, कि जब भी 80 की रिक्वेस्ट आपकी आएगी तो किस पे जाएगी, 8008 पे जाएगी रिक्वेस्ट आपकी। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, पोर्ट को फॉरवर्ड कर देना, कि इसकी रिक्वेस्ट यहाँ पर ना आकर के यहाँ चली जाए। उससे फायदा बस ये होता है कि आपका लैन की सिक्योरिटी बनी रहती है, कि कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो इस पोर्ट पे जाएगी, तो जब मैं एक्सेस करूंगा तो उसी पोर्ट के थ्रू एक्सेस करूंगा चीजों को।
नहीं, करेगा तो पब्लिक आईपी। हमारे लैन में तो क्या चल रहा है, प्राइवेट आईपी चल रहा है। हमारे लैन में तो प्राइवेट आईपी चल रहा है। कोई बंदा पब्लिकली एक्सेस करेगा तो मेरे पास, मेरे नेटवर्क आईपी नहीं उसके पास उस रेंज का, उसे क्या पता कि मैं लैन में क्या आईपी यूज कर रहा हूँ। और दूसरी चीज, लैन का आईपी वैन में एक्सेस होता ही नहीं है, हो जाएगा, रूटेबल थोड़ी होता है वो, उसकी राउटिंग राउटर के पास है ही नहीं ना। समझ गए ना, कि मैं जो राउटिंग कर रहा हूँ वो राउटिंग किसकी होती है, पब्लिक आईपी की, प्राइवेट आईपी की राउटिंग थोड़ी होती है। चलिए, वो अभी हमारा कंसेप्ट नहीं कि हम हैकिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम बस इतना सीख रहे हैं कि पोर्ट को कैसे चेंज कर रहे हैं। वो तो खैर वो होता है कि फिर भी एक्सेस हो जाता है सिस्टम, वो कोई ना कोई तो ट्रिक यूज करेंगे ना। मैं एक तरह से विफल हो गया तो मैं दोबारा ट्राई करूंगा, 3 बार ट्राई करूंगा, मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है। कहने का मतलब, किसी को अगर चोरी करनी है तो चोरी करनी है भाई, मुझे तो चोरी नहीं करनी, मुझे तो पढ़ाई करनी है। आज फेल हो गया कोई दिक्कत नहीं, दोबारा फिर पास होऊंगा, तो मैं तो ट्राई कर रहा हूँ उसका पास होने की। तो हैकर अपना पास होने की ट्राई कर रहा है, बट वो गलत काम के लिए कर रहा है। समझ गए, उसका जो इंटेंशन है वो क्या होती है, बट हमारी इंटेंशन गलत नहीं है, पढ़ाने की है, पढ़ो जल्दी से, ठीक है। चलिए, व्हेन यू डिसाइड टू रन अ सर्विस ऑन अ, कौन सा पोर्ट, मैंने बताया था कि एक स्टैंडर्ड पोर्ट जो है कौन सा होता है, नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट। तो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड पोर्ट जैसे 22 क्या है, स्टैंडर्ड पोर्ट है, किसका है, एसएसएस का। 80 443 दीज आर द स्टैंडर्ड्स। मैंने कभी स्टैंडर्ड तो मेंटेन करके चलो, स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करोगे तो क्या होगा, समाज में आपकी वैल्यू होगी नहीं होगी, वही चीज है। तो इसका मतलब क्या है, सर्टेनली अगर कोई ट्रैफिक आपका ब्लॉक द ट्रैफिक, अगर कुछ ऐसा होता है, इन केस ऑफ यू मस्ट अपडेट सिक्योरिटी लेवल, तो क्या करोगे आप उस केस में, क्या करना पड़ेगा आपको, एसएनएस का सिक्योरिटी का लेवल अपडेट करना पड़ेगा। इस केस में आपको ये सारा काम करना पड़ेगा कि कोई वेब सर्वर है, उसके डिफॉल्ट पोर्ट पे वो चीज नहीं चली, किसी नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट पे आप यूज कर रहे हो, तो इसकी लेबलिंग इसके साथ कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, कैसे चेक करोगे भाई, लिस्ट करना है, मुझे तो पता ही नहीं कि कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो आपको पास अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए देखने का तरीका है। तो क्या कमांड होती है, ऐसी लिनक्स पोर्ट करो -l करो, लिस्ट करने के लिए, चेक कर लोगे तो ये पहली कमांड है आपकी। पोर्ट पे देखो ये सारी लेबलिंग दिख रहे कि टीसीपी के जो एचटीटीपी के पोर्ट किस किस पे अलाउड है। देखो बाय डिफॉल्ट हमारा स्टैंडर्ड पोर्ट कौन सा होता है, ये, जैसे कंपनी में आपका ये भी पोर्ट चलता है, आप ध्यान रखना, ये भी पोर्ट चलते हैं, देखो ये सब पोर्ट है, बट अलग अलग नहीं, एचटीटीपी के होते हैं वो किसी और पर्पस के लिए यूज होते हैं, जैसे 80 हो गया, 81 हो गया, 443 हो गया, ये बाय डिफॉल्ट कुछ अलाउड है। जैसे कि आपकी बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जो अलग अलग पोर्ट पे अलाउड होती है। हाँ, एचटीटीपीएस होता है बाय डिफॉल्ट अलाउड है ना आपका ये, बट काम तो वही चल रहा है। एचटीटीपी पोर्ट का लेवल क्या है, एचटीटीपीएस नहीं है वो, तो एचटीटीपीएस क्या है, एसएसएल की सर्विस है। एस का मतलब क्या होता है, एसएसएल के थ्रू एनक्रिप्शन लगाया आपने, केवल एचटीटीपी का मतलब विदाउट एसएसएल, वो कोई वो नहीं है, पोर्ट तो एचटीटीपी होता है आपका, एसएसएल एनक्रिप्शन है आपकी। एचटीटीपीएस कोई प्रोटोकॉल नहीं है, एस का मतलब वहां पे एनक्रिप्शन लगाई आपने। दो प्रकार की होती है, एक होती है एसएसएल के थ्रू, एक होता है टीएलएस होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, एक होता है एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर। दो प्रकार की एनक्रिप्शन लगती है उसमें एचटीटीपीएस में आपकी, ठीक है। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हमें बस क्या बात करनी है कि पोर्ट कैसे चेक करोगे आप इसमें। देखो चलो आ जाते हैं यहाँ पे हम, अब देखो इसमें क्या करोगे, केवल एचटीटीपी का चेक करना है आपका, तो चेक हो गया आपका। तो कमांड क्या है आपका, ऐसी मैनेज, क्या चेक करना है, 2 बार टैप कर दो। एक मैंने आपको पहले बताया था बुलियन, एक हमने क्या सीखा कॉन्टेक्स्ट, अब तीसरा क्या सीख रहे हम, पोर्ट के लिए। तो यहाँ पे पोर्ट लिखो, क्या लिखोगे यहाँ पर, पोर्ट। पोर्ट लिख लिया, -l कर दो, लिस्ट, सारे पोर्ट की लिस्ट दिखा देगा आपको। अब इसमें से क्या करना है, हमें किसी एक के बारे में पता करना है, एल ग्रैब करो यहाँ पर, और कहां पर ग्रैब करना है आपको, एचटीटीपी, ये चल गया आपका। और ये पोर्ट का लेबल क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये, और ये लेबल पर देखो ये सारी चीज वही दिख रही है आपका, ये डिफॉल्ट होते हैं आपके, ये कुछ स्टैंडर्ड पोर्ट होते हैं इसमें पहले से अलाउड होते हैं। अब मेरा जो वेब सर्वर है वो चल किस पर आए, 80 पे नहीं चल रहा है, मुझे इन पे नहीं चलाना है, किसी और पे चलाना है। देखो यहाँ पे कि 80 80 है, कहीं नहीं है ना,
चला लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चेंज कैसे करेंगे या उस पोर्ट को ऐड कैसे करेंगे? तो पहला काम आपने यहाँ से ग्रैब कर लिया, दूसरा काम क्या किया, इस पर मैनेज पोर्ट लेवल, पोर्ट पर लेवल लगाओ कैसे? कमांड क्या होती देखिए, ए का मतलब ऐड करना, टी का मतलब टाइप, ये मेरे पास पहले से आ गया उसमें। पी का मतलब किस प्रोटोकॉल के थ्रू अलाउ करना है, मैंने बताया था 2 प्रोटोकॉल होते हैं, या तो टीसीपी या फिर किस लेयर पे काम करते हैं अनुराग, किस लेयर पे काम करते हैं आपके, जो आपका जो जैसे कि लेयर, ये जो टीसीपी और यूडीपी होते हैं वो किस लेयर पे काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पर, और यूडीपी दोनों काम करते हैं। पता बताओ, केवल टीसीपी काम करता है, यूडीपी नहीं करता। यूडीपी कहाँ काम करता है फिर? देखा, मैंने थोड़ा सा आपको डांट के क्या बोल दिया, आपने अपनी लैंग्वेज को चेंज कर दिया क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस नहीं है। आपका आंसर सही था, वो कहेगा नहीं, इंटरव्यू क्या करेगा, उसे पता है क्योंकि आपका फेस उसने पढ़ लिया कि मैं आपको थोड़ा सा बोल दूंगा ना, नहीं ऐसे थोड़ी करते हैं, हमारे तो ऐसे चलते हैं, वो कहेगा हाँ सर ऐसे ही होता होगा, ऐसे बोलते हैं। वो चेक करते हैं आपको कि यू हैव द कॉन्फिडेंस और नॉट। अब आपको पता है कि नेटवर्क पे ही काम करता है तो नेटवर्क पे ही काम करता है वो, आपको बोलना है नहीं सर मैं तो रोज यूज करता हूँ। हो सकता है कि आपने ध्यान से नहीं देखा हो, वो सोचेगा अच्छा इसका मतलब इस बंदे को कॉन्फिडेंस देखो, मुझे गलत बोल रहा है क्योंकि मैं तो रोज यूज कर रहा हूँ। इससे पता चलता है सामने वाले का कॉन्फिडेंस। मैं थोड़ा सा चेंज किया, देखो तीनों का आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस डाउन का, नहीं तुरंत नेटवर्क पे आ गए, बातों से फिलहाल इधर उधर नहीं। देखो सब कुछ आपको कब होगा, मैंने कहा कि दोनों ही प्रोटोकॉल होते हैं, बस क्या होता है, एक क्या होता है कनेक्शन लेस होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, एक फास्टर होता है, एक फास्टर नहीं होता। एक पूरी जानकारी दे रहा है, एक बंदा सपोज आप हो, मैं आपसे कुछ चीज लेता हूँ, आप एक चीज सर सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आई, मैंने आपसे कोई सामान लेकर के आया, आज मुझे रोज कॉल कर पूछ रहे हो, इसमें मतलब कंफर्मेशन ले रहे हैं मुझसे, इट मींस आपका काम नहीं बनता कि आप रोज कंफर्मेशन लो मुझसे। एक बंदा मैं कुछ चीज लेके आया, उसने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया मुझे, यार क्या है, कभी पूछा ही नहीं कि मैं कोई ले गया चीज, नहीं पूछा। जो कोई बंदा एक एक चीज कभी भी कॉल करो तुरंत उठाता है, तुरंत उसको ठीक कर देता है, दिस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। सीक्वेंस को मेंटेन किया उसने, हर बार अपडेट ले रहा है आपका, आप कहां जाओगे। बट कुछ बंदे ऐसे हैं कि उन्हें उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आज को रोज रोज कॉल करें, उनके पास तो बहुत सारे बंदे हैं, 10 बंदे और आ रहे हैं, 20 बंदे और आ रहे हैं, आप नहीं, आप कोई और आ जाएगा, समझ गए। तो ऐसे ही नेटवर्क में चीजों को ऐसे डिजाइन किया कि भाई मुझे पता है कि इस चीज के लिए मुझे बार बार अपडेट लेने की जरूरत नहीं है, ये काम बिना उसके हो जाएगा आपका। उसे कहाँ करो, फास्ट सर्विस। देखो आपका वेब पेज ओपन हो रहा है, एक बार रिफ्रेश नहीं होगा, दूसरी बार क्या करते हो, रिफ्रेश करते हो आप, 2 बार इसमें टाइप कर दोगे। कोई वेब पेज एक बार में नहीं खोल रहा है, 2 बार में खोल लो आप उसको, बट मुझे तो स्पीड चाहिए, कभी हो जाता है ना आपका। तो डीएनएस क्या करता है, आपका किसी चीज को ओपन कराना है तो उसे जल्दी से ओपन कराएगा, तो इसकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। उसे ये नहीं कि बार में वेबसाइट खुल रही है, बाद में सीक्वेंस चेक करो आप, उसमें ये भी चेक कर रहे हो, ये भी चेक कर रहे हो, अब उसमें क्या होगा, टाइम बहुत लगेगा ना। सब कुछ मेंटेन नहीं करना, क्योंकि कुछ चीजों को ओपन होने दो, ठीक है ना, उसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। इसलिए जब आपका एचटीटीपी होगा तो एचटीटीपी की रिक्वेस्ट जो जा रही है, जब ओपन हो रहा है तो डीएनएस जो बीच में क्या कर रहा है, नेम रेजोल्यूशन कर रहा है आपका, तो नेम रेजोल्यूशन में आपको कुछ सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। इसलिए तो डीएनएस जो नेम क्या करता है, नेम रेजोल्यूशन जल्दी हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट जल्दी ओपन हो जाएगी। बट एचटीटीपी क्या यूज करता है आपका, टीसीपी यूज करता है, जबकि डीएनएस क्या कर रहा है आपका, यूडीपी पे काम कर रहा है आपका, समझ गए। इसीलिए आप क्या लिखा है आपका बाद में कि पोर्ट नंबर जो चेंज करना चाहते हो वो लिखो, तो लास्ट में आप क्या लिखोगे यहाँ पर, पोर्ट नंबर, ये कंसेप्ट हो गया, और यहाँ से जो भी आप किस प्रोटोकॉल के थ्रू अलाउ करना चाहते हो यहाँ पे ये लिख दो, और यहाँ पे पोर्ट लिख दो, और यहाँ पे क्या लिख दो, इसका लेबल, कि आप इस पे लेबल क्या असाइन करना चाहते हो, यहाँ पे एक लेबल बता दो अपना, ठीक है। तो जो भी आप इसमें लेबल बताओगे वो यहाँ पे लेबल लग जाएगा। और कमांड क्या है आपकी, ये कमांड हो गई, ठीक है, और ये क्या आपका दूसरा कमांड हो गया। तो देखो ये पूरा कंसेप्ट आपका बनकर के तैयार हो गया, ये है पूरा कमांड आपका, सिंटेक्स है, इस सिंटेक्स को नोट कर लेना, ऐसे पता होना चाहिए इनका मतलब क्या है। ये कमांड पोर्ट अलाउ करना चाहते हो, ए का मतलब ऐड, टी का मतलब टाइप ऐड करना है, पोर्ट का लेबल बताओ,
प्रोटोकॉल बता दो, पोर्ट नंबर बता दो। ये बस सिंटेक्स इतना याद करना है, बस एक ही कमांड है इसमें, दूसरी कमांड है ही नहीं पूरे चैप्टर में। हाँ, लेबल का मतलब पहले चेक करोगे ना, देखो यहाँ से आप बताया था आपका एल करना, लिसन करना बताया था आपको, लिस्ट करना। तो देखो यहाँ पे लेबल आ गई है, ये सब लेबल आ गए आपके, यही लेबल यहाँ से कॉपी करो, पेस्ट कर दो। लेबल का मतलब ये देखो लेबल, ये वाला, ये क्या होता है, इसका लेबल होता है, इसको बोलते हैं लेबल। हाँ, ए का मतलब ऐड करना है, टी का मतलब टाइप ऐड करना, पी का मतलब प्रोटोकॉल, या तो टीसीपी ऐड करोगे या यूडीपी ऐड करोगे, उसके बाद पोर्ट का नंबर डाल दो अपना। ठीक है, अब देखिए प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं आपको। करें स्टार्ट, देखो अब देखिए ये चीज सही है, आपका लेबल आपको सामने दिख रहा है। अब रटना नहीं आपको, हाइपर लगा दो, रटो मत, यहाँ पर भी 2 बार टैप करो, सारे दिख रहे हैं आपको। आपको ये नहीं पता ए का मतलब क्या होता है, ऐड, देखो यहाँ पे लिखा होगा ए का मतलब ऐड, दिख रहा है आपके यहाँ पे। अब मैंने कहा टी का मतलब क्या होता है, टाइप, तो देखो टी का मतलब क्या होता है, टाइप। अब मैंने कहा पी का मतलब क्या होता है, पोर्ट होता है, तो कहीं पी लिखा होगा, ये लिखा है प्रोटो, प्रोटो का मतलब प्रोटोकॉल, पूरा नहीं लिखा है इसमें, बस केवल प्रोटो लिखा हुआ आपका। चलिए, हाइपन ए का मतलब, हाइपन टी का मतलब टाइप, और टाइप कहाँ गया था, इस कमांड से आप टाइप पता कर लो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आगे ध्यान रखना, रेड हैट के मेन एग्जाम में आता है आपका। वो पोर्ट कुछ और देते हैं, वो पोर्ट चेंज कराना होता है आपका, उसको सही करना होता है, बस आपका इतना ही क्वेश्चन होता है आपका। तो पहली कमांड ये चलाओगे आप उसके लिए एग्जाम में, दूसरी कमांड यहाँ से इसको कॉपी कर लोगे, बट वो कुछ और आता है, क्वेश्चन ये नहीं आता, दूसरा आता है, मैं बताऊंगा कौन सा आता है। ये हो गया पोर्ट लेवल, यहाँ से कॉपी किया मैंने, यहाँ पे डाल दिया ये। तो कमांड क्या, देखो एल करके देख लोगे, ये वाला ग्रैब कर लोगे, आपको रटना सब कुछ नहीं है। http अंडरस्कोर पोर्ट अंडरस्कोर टी बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, देखना चाहो तो रट भी लो, कोई दिक्कत नहीं है इसका। अब देखिए क्या करोगे, हाइपन पी का मतलब प्रोटोकॉल। अब मुझे पता है इसमें प्रोटोकॉल कौन सा काम करता है, टीसीपी अलाउ करना है। अब पोर्ट नंबर क्या रखना चाहते हो आप इसमें, जो पोर्ट का नंबर है, मैंने कहा कि 8080, बस ये पूरी कमांड हो गई। तो देखिए ये पोर्ट यहाँ पे अलाउ हो जाएगा आपका, इसमें पोर्ट कैसे ऐड करेंगे, ये पोर्ट आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। हो गया पहला काम, कमांड। दूसरा क्या है, पोर्ट, पोर्ट को क्या करना चाहते हैं हम, ऐड। टी का मतलब क्या करना चाहते हैं, उसका टाइप ऐड करना चाहते हैं। टाइप का मतलब, टाइप क्या है, ये टाइप ही तो है इसका। और पी का मतलब किस प्रोटोकॉल के थ्रू इस पोर्ट को बाइंड करना चाहते हैं, दिस इज योर पोर्ट एंड बाइंडिंग दिस पर्टिकुलर पोर्ट बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, एंड दिस इज द लेबल, assign the label for this particular port number and assign ऐसी मैनेज पॉलिसी। इट मीन्स एसिलेंस की पॉलिसी आपको असाइन करनी है, लेबल ये असाइन करना है, और ये चीज है आपका। देन क्या कर दो, एंटर कर दो, लो जी काम खत्म। अभी छोटा सा कुछ दिक्कत आ रहा है इसमें, बता रहे हैं। अच्छा 8080 पहले से ऐड है इसमें, देखो ये यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, दिख रहा है ये कुछ मैंने कोई प्रैक्टिकल किया होगा उसमें ऐड कर दिया होगा। ये देखो पहले से, देखो चेक कर लेना यहाँ पे, आपका उससे दिख जाएगा आपका ये पोर्ट कहीं बाइंड तो नहीं है। कैसे पता चलेगा पोर्ट बाइंड है कि नहीं है, यहाँ देख लेना। क्या आप एक काम करना है, यहाँ पे देखो 8080 करना, तो जो बाइंड पोर्ट होगा आपको दिखा देगा। कैसे चेक करोगे कि कोई पोर्ट पहले से बाइंड है कि नहीं है, कमांड और भी मैं आपको बता दूंगा, बट मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि जब भी आपको कोई चेक करना है कि ये जो मैं पोर्ट असाइन करने जा रहा हूँ, ये किसी को पहले से असाइन तो नहीं है। क्योंकि ओपन पोर्ट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड पोर्ट पहले से वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, उसको चेंज थोड़ी करोगे। 80 है, 80 पहले से कुछ नहीं करोगे आप उसमें, वो पहले से स्टैंडर्ड पोर्ट है। जो ओपन पोर्ट्स होते हैं आपके, जैसे 0 से लेकर के 1024 तक क्या होते हैं आपके, फिक्स होते हैं पोर्ट। 1024 के बाद तो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। इट मींस उसमें से आप कोई भी पोर्ट क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। तो ये पहले से असाइन है, तो 8088 कर देता हूँ, ये तो कहीं नहीं किसी का 8088 नहीं है, ये हो गया आपका इसमें असाइन। ठीक है,
अब आप चेक कर लो इस कमांड से, ठीक है। 8088 किसके लिए असाइन हो गया आपका, आपका पता चल गया पूरा। http_port_t बाय यूजिंग TCP पोर्ट 8088 ऐड हो गया, 80 से पहले देख लो ऐड हो गया, ठीक है। बट हमारी मेन कमांड क्या थी, ये वाली कमांड थी क्या, ये रहा ना, वो तो अलग है, वो कैशिंग के लिए आपका। कैशिंग का मतलब कैशिंग ओनली एक सर्वर होता है, उसके लिए पोर्ट असाइन होते हैं बाय डिफॉल्ट। नहीं नहीं, यहाँ पे जो पोर्ट पहले से किसी का पहले बाइंड अप है, पहले उसको आप चेंज नहीं कर सकते, पहले रिमूव करना पड़ेगा। डी का मतलब डिलीट कर दो इसको। अगर आपको यूज करना है तो कर सकते हो आप ऐसा, बट आपको डिलीट नहीं करना, ठीक है। जैसे सपोज ये पोर्ट आ गया, अब आपको इसे डिलीट करना है, तो यहाँ से क्या कर दो, एक ही जगह पे डी कर दो ना। टाइप क्या है इसका, ये है ये पोर्ट क्या हो जाएगा इसमें से आपका, पॉलिसी कैन नॉट बी डिलीट दिस पर्टिकुलर पोर्ट। डिलीट करना है। एक मिनट में देखता हूँ कि इसमें कुछ सर टाइप सर चेंज होगा ना, कैसे वाला टाइप तो हमारा http_ कैसे हाँ है। ठीक ठीक, मैं इसका चेंज कर रहा था, इसका 88 का चेंज कर दो, चूंकि 88 वाली डिलीट कर दो, मैंने जो ध्यान नहीं दिया उसको, मैं सोचा मैंने 88 लिख दिया है, ये अपना ये मैंने अभी असाइन के, मैं उसी को हटा के बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ग्रैब करो, अब देखिए 88 पोर्ट कहीं भी है नहीं है ना, तो अब आपको असाइन करना है, तो क्या लगाया था हमने, ये लगाया था सेम, इसे असाइन कर दो। अब आप दोबारा चेक करो इसको, ये असाइन हो गया, ये था प्रोसेस आपका। डी का मतलब डिलीट करना आपका, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा एक छोटा सा प्रोसेस तो हो गया पूरा कंप्लीट। ये ठीक है, अब देखो क्या था इसमें, एक दो चीजें और है इसमें, इसे चेक करोगे, ये कमांड है। जैसे जो पोर्ट अभी आपने करंटली चेंज किया है, उसके लिए कमांड क्या है, पोर्ट तो है ही एल -c। सी का मतलब जैसे क्या होता है कि जो भी आपका करंट कॉन्फ़िगरेशन आपने अभी की है उसका, तो आपको ये कोई ग्रैब करने की जरूरत नहीं है आपका, बस सीधा बता दोगे तो जो जो अभी आपने करंट में जो कुछ भी चेंज किया एसएलएस के अंदर, वो सब आपको इसमें दिखा देगा। तो देखिए कैसे क्या करोगे इसमें, ये एल किया आपने, हाइपन क्या कर दोगे, कैपिटल सी। यही तो मैंने किया था एचटीटीपी का, ये पोर्ट नंबर मैंने चेंज किया है, ठीक है। चलिए, एक दो कमांड इसमें और देगा रखे हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये आपका ठीक है, ये इसके बारे में कि जब आपको क्या करना है, एसएलएस के बारे में ज्यादा कुछ पता करना है, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपको, एसएलएस का पढ़ना है इसके बारे में, तो ये बाय डिफॉल्ट पैकेज क्या होता है, इंस्टॉल्ड नहीं आता। जब मैंने वो कमांड यूज की थी ना मैन डीबी, उसने वो पैकेज तो अपडेट कर दिया था, बट वो एक ही चीज दिखा रहा था, समझ गए ना। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है। मैंने इसमें कहा मैन -k _SELINUX। अच्छा, इसमें मुझे लगता है इस वाले मैंने इंस्टॉल कर रखा है, एक बार मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसमें मैंने इंस्टॉल कर रखा है पहले से, रेड मैन -k का मतलब कीवर्ड _SELINUX। देखो यहाँ पे केवल एक पेज दिखा रहा है आपका, क्योंकि ये दिखाना चाहिए। देखो इसमें मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा हो, किसी को प्रैक्टिकल कराया होगा या मैंने उसमें कुछ प्रैक्टिस की होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। दिखा रहा है सारे पेज, बट ये पेज इंस्टॉल्ड है इसमें। ऐसे लिनक्स का आपको क्या करना पड़ेगा, पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट आपको सारी चीजें नहीं दिखाएगा, केवल क्या दिखा रहा है, देखो पैम फाइल के बारे में बता रहा है। तो कह रहा है कि अगर आपको ऐसा कुछ करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट में लिखा है कि बहुत सारी चीजें होती है इसमें, अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो क्या करो, पहले आप इंस्टॉल कर दो। बट मेरे सिस्टम में दूसरे वाले में ये ऐसी लिनक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यम नहीं है मेरे पास, तो मैं इंस्टॉल नहीं कर सकता। पहले वाले सिस्टम में तो है, तो मैं एक काम करता हूं आपके सामने, इसका पैकेज ऐसी लिनक्स -policy -doc, तो ये वाला पैकेज पहले हटा देता हूं।
यम के थ्रू मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर इंस्टॉल कर दूंगा आपके सामने। SELINUX SELinux -POLICY policy -doc, उसका पूरा डॉक्यूमेंट रिमूव कर देता हूं मैं आपके सामने। वाई किया मैंने इसको, ये रिमूव हो गया। अब मैं दोबारा चेक करता हूं उसी कमांड को, एक ही पेज दिखा रहे ना, सेम आ गया। अब आप क्या करो, इंस्टॉल, क्योंकि मेरे पास इसमें पहले से EM कॉन्फ़िगर्ड है, इसमें EM इंस्टॉल कर दो। तो ये कमांड भी देख लो आप इसमें, ठीक है। समरी बता रहा है, इसका मुझे कौन मतलब बताएगा, ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है। कहीं के पे नो आर्क लिखा रहता है, बहुत सारे पैकेज होते हैं उसमें ऐसे लिखा होता है। इसका मतलब ये किसी भी आर्किटेक्चर को सपोर्ट कर, ऊपर लिखा है देखो, ध्यान से देखो, आर्किटेक्चर क्या होते हैं, दो ही होते हैं, एक होता है x86, एक होता है 64, एक होता है AMD के लिए अलग से आता है कुछ, एक आई करके आता है। तीन प्रकार के मैंने देखे आर्किटेक्चर होते हैं। तो नो आर्क का मतलब क्या होता है, कोई भी आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, चाहे 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, 64 बिट का हो, या कोई भी आर्किटेक्चर हो, उसे आर्किटेक्चर से मतलब नहीं है। मैंने कहा कि ये पैकेज है ना 64 बिट को चलेगा, जैसे कोई चीज आप डाउनलोड करते हो तो लिखा रहता है कि 32 बिट वाला आपको इंस्टॉल करना है कि 64 बिट वाला इंस्टॉल करना है, तो वो उसी आर्किटेक्चर को सपोर्ट करेगा। तो इसका मतलब होता है किसी आर्किटेक्चर को सपोर्ट नहीं करेगा। इसकी ये चीज कहाँ रखी हुई है, मतलब ये डिफॉल्ट बेस ओएस, मतलब ओएस का पार्ट है आपका, सबको सपोर्ट करेगा ना, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट कोई भी आर्किटेक्चर क्या होता है देखो, हाँ, इसका कोई आर्किटेक्चर पे डिपेंड नहीं है, मतलब आप कहीं भी इसे इंस्टॉल करोगे वहां पे चल जाएगा। मैंने कहा कि भाई मैं तो कहीं भी रह लूंगा, मैं तो कहीं भी रह लूँ। कुछ लोग कहते भाई मैं ऐसे नहीं रह सकता भैया, मुझे तो भाई जब तक जो है ऐसी चीज नहीं मिलेगी मुझे नींद नहीं आएगी। उसने कहा भाई मुझे तुम कहीं भी सुला दो, मैं सो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वही है बंदा, ये क्या होगा, कहीं भी एडजस्ट कर लेगा अपने आप को। कुछ लोग क्या होते हैं एडजस्ट नहीं करते। चीजों को देखो ना, चीजें छोटी छोटी चीजों को मैच करो आप, हाँ बस बस बस, ठीक है, यही चीज है। अब आप समझने लगे मेरी बातों को, ठीक है, बातों को ऐसे समझना है। अब देखो ये इतना काम हो गया, देखो यहाँ पे बस मैंने इसको पूरा लिख दिया है, देखो इतना ये सब मिलेगा, लोकल सर्वर, ये सब मैंने इसलिए कॉपी किया है आपके समझाने के लिए कि कभी मुझे दिखाना है। मेरे पास यम नहीं होगा तो मैं आपको उस तरह का बता सकता हूँ। देखो ये करोगे तो आपके पास ये मैसेज आएगा, मैसेज आएगा तो क्या बताएगा, इसका साइज कितना है सब आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है। तो अगर मेरे पास नहीं है तो देखो यहाँ पे लिखा है नो आर्क, आर्किटेक्चर नहीं है, कितना साइज होगा, यस कर दोगे, यस करके क्या कर दोगे आप, इसको डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करे क्या करेगा, या इसको इंस्टॉल कर देगा। देखो ये पैकेज का नाम है, इंस्टॉल हो जाएगा आपका, इसलिए मैंने इसमें कंप्लीट का साइन दिखा दो, आप इसमें हो गया इंस्टॉल। आगे बढ़ जाओ, क्या करोगे आप, ऐसे देखोगे तो आप स्टार्टिंग से, क्योंकि बहुत सारी चीजें एसएलएनएस की इंस्टॉल हो जाएगी ना इसमें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कुछ भी इंस्टॉल नहीं होता उसमें। ये होता है कि सपोज आप कोई काम करना चाहते हो, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इसमें कुछ मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, चलो कोई नहीं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आपको रियल में दिखाता हूँ। अब देखिए उसी कमांड को फिर चलाओ, इतना आ गया। अब मुझे इसमें से क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, मुझे ग्रैब करना है कोई चीज, किससे रिलेटेड, अब की बार किसका दिखा रहा है ये, HTTP से रिलेटेड कुछ भी आपको पढ़ना है, आप कहां जाओगे, इसके मैनुअल पेज में जाओगे। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैन करूंगा और यहां से इसको कॉपी करूंगा। ये मतलब है इसका कि अब आपको और इसके बारे में डिटेल चाहिए आपको कि सर इसमें क्या होता क्या है, दिखाओ ना थोड़ा सा। इसमें देखो ये सब कुछ है, क्या लिखा हुआ है, फुल फॉर्म क्या है उसकी, ऐसी का मतलब सिक्योरिटी इनहेंस है। क्या है, लिनक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या पॉलिसी होती है, किस चीज के लिए होती है, HTTP के प्रोसेस के लिए। क्या करता है ये, सिक्योरिटी देता है आपको, किस चीज के लिए, प्रोसेस के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी मैंडेटरी, मैंने बताया था ये कैसा रूल होता है, ये कंट्रोल लिस्ट है आपकी, कैसी है, मैंडेटरी है। ये आपके दिमाग से नहीं चलेगा, ये अपने दिमाग से चलेगा। इट मींस उसे पता है कि मेरे लिए क्या जरूरी है। ह्यूमन क्या होते हैं, जैसा देखा अपने आप को चेंज कर लेते हैं, वो ये चेंज नहीं करेगा अपने आप को, क्योंकि ह्यूमन नेचर क्या होता है, चेंजेबल है। आप जैसा कहोगे अपने आप को कभी भी चेंज कर सकता है। अच्छा देखा, परिस्थिति ठीक नहीं है,
मोड़ लो यहाँ से, परिस्थिति ठीक है, हाँ भाई दमदार पार्टी है तो आगे बढ़ गए, समझ गए ना, हमने अपने को चेंज कर रहे हैं अपने आप को, बट ये नहीं करेगा, मैंडेटरी है ये। तो एक होता है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, वो हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर रहे हैं, अपने दिमाग से चल रहे हैं, लगा परमिशन दे दो तो दे दिया, लगा परमिशन ले लो तो ले लिया। तो हम किस पे विश्वास करते हैं? कंप्यूटर पे। हम किस पे विश्वास कर रहे हैं? अगर आपका पैसा कोई इंसान रखने लग गया तो कल वो पैसा क्या कर सकता है? उसके पास 2-3 करोड़ आ गया, वो कहेगा मेरे पास कब दिया तुमने? समझ गए ना? अगर आपने बैंक में दिया होगा वो आपसे ये नहीं कहेगा, कंप्यूटर नहीं कहेगा, एटीएम से जाओगे निकालोगे तो आपको पैसा बाहर निकाल देगा तुरंत, अरे क्या बात, अच्छी मशीन है। आपने 1 रुपया कहा तो 1 रुपया निकालेगा, समझ गए? तो ये क्या है? दिस इज, तो ये होता है मैंडेटरी, ये हमें ओएस पे विश्वास है, इस सिस्टम पे विश्वास है कि भाई मैंने इसको कहा है वैसा ही करेगा अभी। सो दीज आर द रूल्स। तो एसएलएस क्या करता है? रूल्स अप्लाई करता है। हम कभी कभी अपने रूल पे टिक नहीं पाते हैं, देखा कभी? मैंने आपसे कहा कल ये काम कर लेना, आप भूल जाओगे घर पे जा करके, अब इसको चेक कर लो, देखो यहाँ पे आप सब बता रहे हैं आपका ये कि देखिए कुछ फाइल होती है, देखो ऐसे करके ये वाला कुछ ये बता रहा है, इसके बारे में कुछ और बता रहा है, ये आगे चल के जब आप सर्वर पढ़ोगे तो ये उस काम के लिए, फिलहाल अभी आपके इसमें से कुछ काम नहीं है, बस एक काम, हाँ S3 में सर्वर नहीं है, आपको कुछ और पढ़ाऊंगा मैं, आपको ऑटोमेशन पढ़ाऊंगा आपका जो कोर्स में आपके हैं, सर्वर नहीं है आपके कोर्स में, ठीक है? तो ये देखिए सारी चीजें आपको बता रहा है सब कुछ। हमने अभी जो चेंज किया था वो देखो क्या चेंज किया था, इसमें वो चीज है ही नहीं, ठीक है? ये बता रहे हैं परमिसिव करना है, ये देखो नीचे सब एग्जांपल दे रखे हैं इसमें, देखो ये सब एग्जांपल दे रखे हैं कि क्या करना पड़ेगा। सपोज जैसे कि आपको कोई चीज बुलियन अलाउ करना है, एलडेप के लिए अलाउ करना है। अब आपने एलडेप क्या होता है? एक सर्वर होता है जिसपे जो डेटाबेस रखा होता है, डेटाबेस इन द सेंस यूजर का डेटाबेस, कभी देखा है आपका कि ये आपका एक डेटाबेस है जिसमें यूजर की इंफॉर्मेशन सब एक सिस्टम पर पड़ी होती है, उसे बोलते हैं एलडेप सर्वर, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। तो उसके लिए अगर आपको क्या करना है? अलाउ करना है। तो देखो वन का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब 1 होता है, ऑफ का मतलब 0 होता है। तो बता रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, इतना करना है। और ये लिखा हुआ है इफ यू वांट टू अलाउ कनेक्ट टू एलडेप पोर्ट, देखा ना एलडेप पोर्ट, किसके लिए अलाउ करना है? इसके लिए। अगर तो ये चीज आप ऐसे करोगे तो इसमें एक एक लाइन रटना नहीं है आपको, मैं क्या बता रहा हूँ, कोई भी चीज लिनक्स में रटनी नहीं होती है। आप फाइल में जाओ, पहले से लिखी होगी आपके पास, क्योंकि कोई भी बंदा इतना बड़ा कोई प्रोग्रामर या कोई बहुत बड़ा इंटेलिजेंट नहीं होगा कि वो सारी चीजों को याद कर लेगा। क्या मैं इतनी चीज याद कर सकता हूँ कि कहाँ पे अंडरस्कोर लगाना है, कहाँ पे कैर लगाना है, कहाँ पे अंडरस्कोर लगाना है, कहाँ पे कैर लगाना है? ये इतना कौन याद रखेगा? तो प्रोग्रामर ने कहा कि भाई जब मैं याद नहीं रख सकता, मैं कभी भूल गया तो मैं लिख के रखूंगा इसको। नोट्स क्यों बना रहे हो आप? ये मैं आपको बोल रहा हूँ याद करते लो, उसमें सारी चीज याद कर लो। नहीं, नोट्स इसलिए बनाते हैं कि कल हम उसको देख पाए ना, दिस इज अ नोट्स। जिसने पहले बनाया होगा तो साथ साथ देखता रहा, प्रूफ करता रहा, बनाता रहा चीजों को। देखा कभी जितने साइंटिस्ट होते हैं वो चीजों को लिखते रहते हैं या रिकॉर्ड करते रहते हैं, कल भूल गए तो कि मैंने क्या किया होता है उसमें, समझ गए ना? हाँ, फिर मेहनत करनी पड़ेगी आपको, इसीलिए चीजों को रिकॉर्ड करते हैं वो या बनाते हैं। जब भी वो काम कर रहे होते हैं पूरी रिकॉर्डिंग चल रही होती है वहां पर उनकी एक एक चीज की। यही है, देखो इसमें एक दो चीज बता देता हूँ मैं आपको, कुछ मेरे, देखो ये वाला आ गया, क्या रटना पड़ा मुझे, यही तो किया था अभी हमने, दिखा रहे हैं आपका क्या करता है, लिखा हुआ आपका कि बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट्स होते हैं डिफॉल्ट में, तो इससे क्या टर्न ऑन कर दोगे तो एचटीटीपी क्या कर देगा? उस डायरेक्टरी को रीड कर पाएगा। लिखा है ना आपका, लिखा है ना? तो कोई चीज याद नहीं करनी, मैं क्या करूं, कुछ भी याद मत करो, बस ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, अब बस इतना ही काफी है आपके लिए। बट एक चीज और देखो यहाँ पे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो, एक और हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा, सर्वर एफटीपी बहुत यूज करते हैं। ये वाला कोई चीज मुझे अलाउ करनी है एफटीपी से रिलेटेड, एफटीपी सर्वर आपने नाम सुना होगा, एफटीपी क्या करते हैं हम? डाउनलोडिंग और अपलोडिंग करते हैं। ये भी तो क्या होता है, इसके थ्रू बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम मेनली ये वाला यूज करते हैं, ठीक है? और कभी कभी हम आजकल ये वाला यूज करने लगे हैं, सिक्योर वाला, ये एसएचएस प्रोटोकॉल का यूज करता है आपका सर्वर, ये सारी चीजें। तो अगर आपको इसके अंदर जाना है, मैन करो, एंटर करो, बाय डिफॉल्ट कुछ भी पेज खोलो खुलेगा नहीं, आप ध्यान रखना, क्योंकि मैनुअल पेज इंस्टॉल ही नहीं है, खुलेगा कहाँ से? तो बाय डिफॉल्ट एक ही पेज क्या था आपका, हाईलाइट हो रहा था आपका, ये इंस्टॉल करना पड़ता है आपका। तो देखो ये सारी चीज आ गई इसमें, एक एक चीज इसमें लिखी होगी सारी चीजें कि कहाँ से क्या क्या अलाउ करना है आपको,
सब लिखा है आपका, ठीक है। कभी आपने वर्ड सुना हो कर्विरोज ऑथेंटिकेशन, ये होता है कर्विरोज ऑथेंटिकेशन। कर्विरोज क्या होता है, एक सर्वर होता है जो ऑथेंटिकेशन क्या करता है, अलाउ करेगा आपका। देखिए सारा काम तो क्या होता है, सर्वर ही का होता है ना आपका। अभी तो हम केवल क्लाइंट पढ़ रहे हैं, S1 S2 क्या है, जस्ट अ क्लाइंट, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो बुक होती है वो होती है सर्वर। बट अब इन्होंने 8 में क्या कर दिया है, सर्वर हटाकर कुछ और डाल दिया है। पहले 7 में सर्वर था, RHEL 5, 6, 7 सर्वर ही थे पहले, ठीक है। बट एक नया कोर्स लॉन्च होगा सर्वर से रिलेटेड, बट अभी वो हुआ नहीं है, तो उन्होंने कुछ अभी फिलहाल के लिए अभी चेंज करने के लिए ऑटोमेशन डाल दिया, क्योंकि अभी इंडस्ट्री में ऑटोमेशन बहुत यूज हो रहा है आपका। ऑटोमेशन में आपका पूरा स्क्रिप्टिंग चलेगा, ठीक है, सेल स्क्रिप्टिंग नहीं, उसमें चलेगा एनसिबल स्क्रिप्टिंग। एनसिबल अगर आपने कभी नाम सुना हो, एनसिबल, हाँ बस उसी का यूज होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें, ये सारी चीज आपको दिखा देगा, सब कुछ आपको बताया, दोबारा से ग्रैब करोगे आपको ये सारे टूल्स दिखा देगा। बस ये बता रहा कि अगर आप कभी ऐसा कुछ करना पड़े, रिमूव करना पड़े, बता चुका था मैं आपको, डी लगा दो, ठीक है, पोर्ट नंबर डिलीट हो जाए। कभी मॉडिफाई करना पड़े, पहले कुछ और है कुछ और करना है, पोर्ट लेवल कुछ और था पहले, अब कुछ और करना है आपका, पोर्ट लेवल भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे पता है कि इसका लेवल में ये रखना चाहता हूँ, ऐसा कर सकते हो कि 71 पोर्ट का पोर्ट लेवल पहले कुछ और था, अब कुछ और करना चाहता हो तो मॉडिफाई कर सकते हो आप इसमें, एम का मतलब। बस ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, देखो हमारा टाइम भी कंप्लीट हो गया। कुछ पूछना है तो बताइए, क्योंकि कल मैं फायरवॉल स्टार्ट करूंगा, कल हम क्या पढ़ेंगे, फायरवॉल, ठीक है जी। फायरवॉल चैप्टर कल हम स्टार्ट करेंगे। यहां तक कुछ पूछना है तो बताइए आप लोगों को, किसी को भी कुछ भी पूछना है। ठीक है, मैनुअल पेज, मैन का मतलब होता है मैनुअल पेज। जैसे आप कोई दवाई लेके आते हो, सीसी लिखी होती है किसी चीज का, एक उसके अंदर क्या होता है, पर्चा होता है कुछ अंदर, देखा हो बहुत सारी चीजों में, कुछ भी आप लेके आते हो लिखा होता है, उबालो इसको, गर्म पानी ले लो, उसमें 1 चम्मच डालो, 2 चम्मच डालो, मिलीग्राम इतने ग्राम, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस। तो ये तो क्या आपकी इंस्ट्रक्शन ही तो है आपकी। मैनुअल पेज, पेज लिखा है आपका, नोट्स का मतलब मैनुअल एक पेज है आपका, इसलिए उसको मैन बोल देते हैं, मैन पेज, ठीक है। चलो, तो आप लोगों को किसी को भी कुछ भी पूछना है, हर्ष यादव, कुलदीप, गीतू, दीपक, आप पूछ सकते हो। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे फायरवॉल, फायरवॉल का काम हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए ओके बाय, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अब में से किसी को तो नहीं पूछना, ठीक है, तो पूछना हो तो मुझे बता देना। हाँ जल्दी से काम करो, एक सिस्टम पर EM बना के दिखाओ जल्दी से। अभी टाइम है ना, अभी तो मैंने क्या कहा था, मैंने कि रोजाना आधा घंटे क्लास बोला था ना आपको, अभी कर लो, कल तो कुछ कभी आता ही नहीं है, अभी करो जल्दी से, मुझे EM बना के दिखाओ, ठीक है, करो जल्दी से काम।